मेरा डाउट था, कल शायद आपने बताया नहीं। कल तू आया नहीं तो डाउट बताऊंगा कैसे? भाई जिस दिन डाउट पूछा गया उसी दिन पूछना है, पीपीटी में थोड़ी एडो के आया हो, वापस से डाउट रिपोस्ट करना, फिर पीपीटी पे एडो के आएगा, और उसके बाद भी तेरे को आना पड़ेगा क्लास में, तो बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। डाउट में जब ही बताऊंगा जब जिस बच्चे ने पूछा वो अवेलेबल हो उसके दूसरे दिन क्लास में। इस बार तेरे को बता दूंगा, तेरे उधर दूसरा नेटवर्क इशू है तो। बाकी नेक्स्ट टाइम से सबको ध्यान रखना है कि भैया अगर तुमको डाउट पूछना है तो जैसे आज डाउट पूछा तो कल आना ही पड़ेगा क्लास में, अदरवाइज नहीं बताऊंगा, और एक बार स्किप हो गया तो दोबारा ऐड भी नहीं करूंगा। ठीक है, आज एनएलएम खत्म कर देंगे अपन, लास्ट लेक्चर है, कल चलेगा फ्रिक्शन। ठीक, किसी को कोई दिक्कत इसमें? सॉर्टेड, चलो। हाँ हाँ कहाँ पे नहीं है PIQs? मतलब PIQ प्योर एनएलएम का नहीं है, जो प्रीवियस 10 इयर्स का हो, 10 इयर्स का है, उसके पहले का प्योर है। हाँ तो जितने उतने कर रहे हैं। एनएलएम इंडिविजुअल एनएलएम से क्वेश्चन थोड़ा कम ही बनता है ना, इसलिए। पर हैंगे क्वेश्चन तो होंगे यार, मैं डाल दूंगा मेरे पास से ढूंढ के, है ना। ठीक है, अभी अपन ने रिलेटिव मोशन जो पढ़ा ना उसका थोड़ा टॉपअप करने वाले हैं आज अपन। ठीक, वैसे थोड़ा थोड़ा कल डिस्कस कर लिया था और मान के चलता हूँ कि पूरा शुरू से देखते हो वापिस से इसको। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपन ने देखा था वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है ना। रिलेटिव मोशन पूरा एक चैप्टर काइनेमेटिक्स में अपने टॉपिक कवर किया है कि नहीं है। तो अपन को इतना पता है कि कैसे निकालते, तो अपन को ये पता है कि सर वेलोसिटी पलट के दे दो बस। अगर ये मान लो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ऑब्जर्वर इस गाड़ी में बैठा है और ये जा रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, और एक बंदा यहाँ ग्राउंड पे खड़ा है, बस रिवाइज करा रहा हूँ जल्दी जल्दी, है ना। इससे पूछूंगा तो ये बोलेगा कि 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ए, है ना, इसका नाम दे दिया मैंने ए। सही है, तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, इसको ओ बोलता हूं, विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो ये क्या देगा आंसर मेरे को 5। सही है, बढ़िया, इतना तो समझ में आता है तुम लोगों को। अगर मैं इससे बोलूं, इससे पूछूं, इसको बोलते बी, तो मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो ये क्या होगा, इसको पलट के इसको दूंगा तो 5 - 3 बनेगा, तो आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। सही है, ऐसे एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं अपन। क्लियर, ऐसे डिट्टो एक्सेलरेशन के लिए होगी कहानी। अब समझो, अगर कभी ऐसा हो कि फोर्स की बात चल रही हो, जैसे इधर देखते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट या बंदा बनाते हैं इसको, ये गाड़ी, इस पे एक बंदा खड़ा जो जा रहा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऐसे, ठीक है, और यहां पे देख रहा है बंदा। बहुत इजी करके लाया हूं आज मैं इस टॉपिक को, बहुत इजी, मजा आ जाएगा। अलग तरीके से सोचा है मैंने आज कि कैसे समझाना चाहिए, तो हो सकता है कि मजेदार हो जाए काम। ये भी जा रहा है मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये जा रहा है ये रेस्ट पे। ठीक, एक्सेलरेशन का तुमको पता है कि मैं इसे पलट पलट के दे दूंगा तो काम हो जाएगा, है ना। एक्सेलरेशन पूछूंगा, मैं बोलूंगा ये ए है, ये बी है और ये ओ है, तो मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, तो इधर रेस्ट पे था इसको 5 दिखेगा। मैं बोलूंगा एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इसका पलट के इसको दूंगा तो 5 - 2 3 आ जाएगा। यहां तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पुराना पड़ा हुआ है ये तो। सही है ना। अब तुम एक चीज समझो कि जो एक्सेलरेशन है, तो अगर मेरे को बोले कि इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा होगा तो वो तो निकाल सकते हैं ना अपन। इसका मास मान लो m है, तो मैं बोलूंगा सर इस ऑब्जेक्ट पर a पर जो फोर्स लग रहा होगा कितना लग रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास है उसका m और एक्सेलरेशन है उसका 5, तो ये फोर्स लग रहा होगा। सही बात, क्लासिक। अब तुम देखोगे तो ये मैं इससे पूछूं या इससे पूछूं, कैसे सेम जवाब देंगे। अगर फोर्स है तो फोर्स तो ये भी बोलेगा कि हाँ इतना, यही बोलेगा हाँ इतना। पर अगर मैं रिलेटिव यूज करूंगा, देखो फोर्स क्या होता है, फ्रेम पे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब कि किसी चीज पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वो मेरे पास खड़ा हो या वो किसी गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हो, फोर्स तो 100 न्यूटन ही देगा ना, फोर्स थोड़ी कम ज्यादा हो जाएगा। पर अपन को F = m तो लगाना है। कुल मिला के जिन फ्रेम में जब एक्सेलरेट, जैसे देखो समझो, इसको समझो, अगर मैं इसको ऐसे यूज करता कि अगर मैं इससे पूछूं कि तू बता मेरे को ए पे कितना फोर्स है, तो ये क्या बोलता कि इसको क्या दिख रहा होता है, इसको ऑब्जर्व होता कि ये वाला एक्सेलरेशन है, ये पलटी मार के इधर जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऐसे जा रहा होगा।
रियलिटी में तो इसके लिए फोर्स तो रियलिटी में होना कितना चाहिए था, जितना ये था। तो अपन को क्वेश्चन सोल्व करना है, अपन को F इक्वल्स टू ma लगाना है। तो अपन कैसे लगाएंगे कि सर चलो ठीक है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन, मतलब इस एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स आया मास इंटू एक्सेलरेशन 5 इस डायरेक्शन में। इस वाले एक्सेलरेशन की कितनी वजह से, इसके वजह से भी कितना फोर्स आएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन 2, ये एक और फोर्स आएगा। सही बात समझे क्या तुम? रिलेटिव यूज करा इसलिए फोर्स आया ये वाला। क्या रियलिटी में इस ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा, रियलिटी में थोड़ी लग रहा है। रियलिटी में तो ये चल रहा है एक्सेलरेशन से, एक्स्ट्रा वाला एक्सेलरेशन से। समझे दिक्कत है क्या, कुछ है क्या नहीं है? तो ये फोर्स एक्चुअल में इमेजिनरी फोर्स है, रियलिटी में तो लग नहीं रहा, पर अपन को इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या कहते हैं, डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस और फोर्स नहीं करता। और मेरे को F इक्वल्स टू ma लगाना है। तो मैं क्या बोलूंगा कि अब मैं इसको लिए देखूंगा, तो इसको मैंने बोला मान लो F1, इसको बोला मैंने F2, तो मैं बोलूंगा अगर F नेट की बात करेंगे अपन, तो F नेट क्या आ जाएगा भैया, आ जाएगा अपना F1 बड़ा है तो F1 माइनस F2, ऐसे लिखूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा। पर ये इक्वेशन किसके रेफरेंस में लिखी गई है? इसके रेफरेंस में। अरे समझे क्या तुम लोग? समझ में आ गया यहां तक? एक और चीज करके देखते हैं। देखो ये बंदा सिंपल खड़ा है और ये बंदा जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेशन से इससे। अब मैं इससे बोलूं कि तू बता कि उस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो एक्चुअल में रियलिटी में तो नेट फोर्स 0 होगा। हकीकत में तो फ्रेम पे डिपेंड करता ही नहीं है। पर अपन को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अपन ऐसे बोलेंगे चलो ठीक है, इसको रोको, इसको रेस्ट पे लेके आओ, इसको पलटकर इसको दो एक्सेलरेशन होगा, इसका मास मान लो m है, तो इस पे ये बोलेगा कि सर इसका जो F नेट होगा, इसमें जो F नेट लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 2 इंटू m इस डायरेक्शन में। समझे क्या तुम? समझ में आ गया तुमको क्या बोला? एक्चुअल में ये फोर्स है ही नहीं दुनिया में, लग ही नहीं रहा रियलिटी में। तो खड़ा है क्या नहीं? हो तो खड़ा है, उसे फोर्स लग ही नहीं रहा। पर जब मैं इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन तो लगेगा इसकी तुलना में, रिलेटिव एक्सेलरेशन जिसको बोलेंगे। और जो रिलेटिव एक्सेलरेशन की वजह से एक फोर्स आएगा जो कि आर्टिफिशियल फोर्स होगा, रियल फोर्स नहीं होगा, उसको क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स। वही सूडो फोर्स है। समझेगा? किसकी वजह से आया? ऑब्जर्वर की वजह से। कि तुम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, सूडो फोर्स। और तुमको एक और चीज समझ में आ गई होगी कि सूडो फोर्स कब कब आ सकता है, जब ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन हो। क्योंकि जब मैं पलट के इसको एक्सेलरेशन दूंगा तभी तो मास इनटू एक्सेलरेशन करूंगा। अगर इसके बाद एक्सेलरेशन होता ही नहीं तो क्या सूडो फोर्स लग सकता था क्या उस पर? नहीं लगता ना। अरे मुंडी लो, नहीं लगता। अगर मैं बोलता कि इस पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, 0 इसका एक्सेलरेशन, तो ये भी 0 होता। तो इस पे फिर ये भी क्या जवाब देता कि सर F नेट 0 ही है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? कुल मिला के सूडो फोर्स कैसे निकालना है? रियलिटी में सूडो फोर्स जैसा कुछ होता है नहीं, पर अपन को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए F इक्वल्स टू ma की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि कई बार मैं ऐसी जगह बैठकर ऑब्जर्व कर रहा हूं कि मेरे को सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा उस पर, और मेरे को उसको बैलेंस करना पड़ेगा नेट फोर्स। तो अगर ऑब्जर्वर मैं हूं तो नेट फोर्स कुछ और हो सकता है, मतलब सूडो फोर्स एक्स्ट्रा आ जाएगा उस पर, ऐसा। और क्यों लगाया जा रहा है सूडो फोर्स? ताकि एक्सेलरेशन सही निकल के आए। जैसे अगर मैं ऐसे बोलूं कि अगेन ये बंदा यहीं खड़ा है पर शांति से, और ये गाड़ी जा रही है इधर से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मेरे से क्या बोलो रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा इसका? -5। इस डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव मान रहा हूं तो सही बात है। और फोर्स क्या है? रियलिटी में तो फोर्स 0 है, परंतु इसकी वजह से जो ये एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन भी आ रहा है -5, ये किसकी तुलना में आ रहा है? इसकी तुलना में। तो इसकी तुलना में एक फोर्स भी आएगा, उसी फोर्स को क्या बोल रहे हैं अपन? सूडो फोर्स। इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूं मैं। सूडो फोर्स क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन की वजह से जो आया। समझे क्या तुम? सूडो फोर्स क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन की वजह से जो आ रहा है वो सूडो फोर्स है। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए कि सूडो फोर्स होगा, तो अदरवाइज कैसे आएगा? सही बात है। तो अब समझो तुम कि एक्चुअल में जब अपन को रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा तो ही सूडो फोर्स आएगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन होना चाहिए। उसको अपन ने डिफाइन कर दिया किसके लिए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। कि अगर एक्सेलरेशन 0 है तब तो अपन ने जो भी पढ़ा अभी तक वो वाला केस है ही यहां पे। तो वेलोसिटी है पलट के दे दो, एक्सेलरेशन है पलट के दे दो। ये वाला क्या केस है? इसमें एक्सेलरेशन जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। अगर मैं बोलो एक्सेलरेशन 0 है मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा।
सही है, टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकता अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो। एक्सेलरेशन ही कारण होता है वेलोसिटी में बदलाव का। तो मैं बोल सकता हूं कि जो वेलोसिटी है ना सर, या तो वेलोसिटी को जीरो ले लो स्पेशल केस, या वेलोसिटी को एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। सही बात है। तो अगर v इज टू जीरो लिखा है तब भी वो इनर्शियल फ्रेम है। अगर v की वैल्यू कुछ है कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, तो वो भी क्या है, इनर्शियल फ्रेम है कि नहीं है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करूंगा तो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब मैं बोलूंगा चेंज इन वेलोसिटी जो है वो होगा, मतलब वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ चेंज होगी। समझे क्या तुम लोग, समझे क्या तुम लोग। अब सूडो फोर्स की तीन चीजें देखो, कुछ भी फोर्स समझना है अपन को, तो मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर में बोला था कि अगर कुछ भी एक फोर्स को अच्छे से तुमको चीजें समझनी उसके बारे में, तो तुमको तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या, एक तो होना चाहिए मैग्नीट्यूड पता, पहली चीज तो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। दूसरा उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए, और एक होना चाहिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि किस पॉइंट पे वो लगेगा। तीन चीजें पता होनी चाहिए। सही है। मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा सर मास इनटू एक्सेलरेशन। ये मास किसका होगा, जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का, जिसे ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है। एक्सेलरेशन किसका होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, मतलब ऑब्जर्वर जहां बैठा है। समझ में आएगी तुमको ये बात। मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, मास तो किसका लिखूंगा, जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं, मास किसका लिखूंगा, जिस ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं। और एक्सेलरेशन किसका लिखूंगा, जिस फ्रेम से मैं देख रहा हूं। क्योंकि मैं 5 मीटर पर सेकंड जा रहा हूं, मेरे लिए रिलेटिव यूज करना था, तो मेरे को रोक के पलट के एक्सेलरेशन उसको दे रहे थे। समझे क्या तुम। और पलट कर दे रहे थे मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट। ऑपोजिट होगा किसके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के, एक्सेलरेशन के। ऐसे क्लियर है तुमको एकदम, पीएचडी में, एचडी में सारी चीजें समझ में आ रही तुमको क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक। इसके बाद पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये तुम्हारे अभी आएगा नहीं, पर ये एक्चुअल सेंटर ऑफ मास में लिखता है, बस यहां नोट्स में लिख लो ताकि आगे जाके जब पढ़ोगे तो रिवाइज करोगे तुम्हें पता होगा। सेंटर मास जहां पे अपन पूरा मास कंसोलिडेट मानते हैं, ठीक है। आगे जाके पूरा चैप्टर है इस पे, अभी बस नोट में लिख लेना कि सेंटर ऑफ मास पे। बुझे सबको, सबको बुझे, समझ में आ गया सबको। किसी को कोई छोटा सा भी डाउट है तो पूछो। डायरेक्शन दोबारा बताना। डायरेक्शन देख, तू बताएगी डायरेक्शन कैसे। देख एक्चुअल में जब मैं किसी फ्रेम से चल रहा था, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये ऑब्जेक्ट शांति से यहां खड़ा है, पूरा ये डायग्राम समझ में आ गया ना तो तुमको गेम समझ में आ जाएगा। ये बंदा इधर जा रहा है, ये है ऑब्जर्वर, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जर्वर जो है वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और ये रेस्ट पे है, ठीक है। अभी मैंने बोला सूडो फोर्स कैसे लिखूंगा, तो सूडो फोर्स के लिए सर मेरे को पता है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जिसको देख रहा हूं मैं, इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो इसका मास आएगा। इसका मास मान लो m नॉट है, सही है। तो इसका मैंने मास लिखा, क्लियर। दूसरा एक्सेलरेशन, मैं एक्सेलरेशन किसका लिखूंगा, इसका एक्सेलरेशन है 5। यहां तक तुम्हें समझ में आया। सूडो फोर्स कैसे लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स कैसे है। अब ये सूडो फोर्स लग किस पे रहा है, इस पे, ये देख रहा है तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। और किधर लगेगा, क्योंकि मैंने एक्चुअल में इसको रेस्ट पे लाया ना, जब मैंने रिलेटिव यूज करा तो एक्सेलरेशन पलट के मैंने इसको दिया, हाँ कि ना। तो एक्सेलरेशन किधर आया होगा जब मैंने पलट के दिया, तो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिलेटिव एक्सेलरेशन आया। तो जिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन होगा उस डायरेक्शन में फोर्स आएगा, तो फोर्स आएगा इस तरफ, उस तरफ आएगा फोर्स। और इसको अगर रटना है तो ऐसे रट सकते हो, फील तुमको आगे ना क्यों आ रहा है पीछे की तरफ। और रटना है तो ऐसे कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा सूडो फोर्स का डायरेक्शन। समझे क्या। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट खड़ा है उस फ्रेम का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। बुझे सबको भाई, सबको समझ में आया। हाँ आज तो कैमरा सही करवा के ले आया यार।
हाँ बोल। वही समझ में आ गया आ गया ना, शाबाश। भैया। तो लेकिन डायरेक्शन तो नेगेटिव हो जाएगा ना हमेशा। नहीं नहीं, मैं इसको नेगेटिव मान लूं, हम पलट देते हैं ना। अरे पलट के दिया, इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे बोल सकता है। एक्चुअल में नेगेटिव पॉजिटिव तो अपन मानते हैं ना, अगर इसको नेगेटिव मानूंगा तो ये पॉजिटिव आएगा, इसको पॉजिटिव मानूंगा तो वो नेगेटिव आएगा। डायरेक्शन अपोजिट लिखना सही शब्द है, नेगेटिव पॉजिटिव लिखना गलत है, लेकिन नेगेटिव तो अपन मानते हैं ना यार फिजिक्स में। अब इसकी जरूरत क्यों है अपन को सूडो फोर्स लगाना क्यों है? क्योंकि कई बार अपन ने देखो, कल भी देखा था कि एक डिब्बा वेज पे से एक डिब्बा के नीचे सटकता हुआ जा रहा था, खिसकता हुआ जा रहा था, तो मैंने उसको विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर देखा, तब मेरे को काम समझ में आया था। मतलब वेज के रेस्पेक्ट में देख रहा था तो मेरे को डिब्बे का मोशन समझ में आ रहा था। तो कई बार एक्सेलरेशन भी होगा, फिर मैं उस डिब्बे को ऑब्जर्व करूंगा, तो एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा ना मेरे को यार। समझे कि नहीं समझे तुम? तो अपन को सूडो फोर्स से इतनी सारी चीजें याद रखने की जगह, जो मैं आज समझा क्लास में आने के पहले मैं देख दिखा के आया चीजों, तो मेरे को क्या समझ में आया कि यार अपन को कुछ ऐसे याद रखना है ना, अगर सूडो फोर्स, तो अपन तो ऐसे याद रखते हैं। ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मान लो, और ये ऑब्जर्वर है। अपन ने अभी तक क्या पढ़ा जीवन में? अपन ने बस रिलेटिव एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है। तो तुम कुछ करोगे मतलब सूडो फोर्स क्या, तेल लगाने। मेरे को कोई ऐसे बोलता है कि चलो ठीक है, इस पे लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स इधर, और इस पे एक्सेलरेशन है ए, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे को सूडो फोर्स नहीं आता, मैं तो बोलूंगा इसको रेस्ट पे ला, इसको रेस्ट पे लेके आऊंगा तो मैं एक्सेलरेशन दूंगा इधर ए। इतना तो अपन हर बार करते हुए आ रहे थे, इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, रटने की जरूरत ही नहीं यहां तक। तो अब मेरे को ये पता है कि एक्चुअल में अब इस ऑब्जेक्ट को, इसमें एक एक्सेलरेशन भी आया हुआ है, तो मैं इस पे एक फोर्स भी तो आएगा इस एक्सेलरेशन की वजह से। वो कितना आएगा? ए इंटू मास। इसका मास अगर एम है तो सही बात है, ए इंटू एम। बस इतना ही करना है तुमको। तो तुमने इंडायरेक्टली क्या सूडो फोर्स लिख दिया, ना तुम्हें डायरेक्शन की जरूरत है ना तुमको किसी की जरूरत। तुमको उसका मास पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, और दूसरा तुमको रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज करना आना चाहिए, पलट के देना आना चाहिए। कुल मिला के खत्म। इतना ही करेंगे अपन हर बार। रोकेंगे, रेस्ट पे लाएंगे, एक्सेलरेशन को पलट के देंगे, उसके मास से इनटू कर देंगे, उस एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स आया निकालेंगे। अगर मेरे को बोले अब एफ नेट बता, तो मैं एफ नेट क्या बोलूंगा? एफ नेट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विच ऑब्जर्वर, वो कितना आएगा भाई साहब? 5 न्यूटन ये था, माइनस उसका फोर्स कितना है? ए इंटू एम। ये ले, क्या दिक्कत है? ऐसे करेंगे अपन तो क्वेश्चन। समझे क्या? सूडो फोर्स हम नहीं समझते। हमको क्या समझ में आता है कि बस रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे लगाते हैं, और रिलेटिव एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स लिखना आना चाहिए तुमको। क्लियर है क्या बात? फंडा क्लियर सबको? शाबाश। बस बस बस, बहुत बढ़िया, शाबाश। माहौल तो चलो, जैसे अपन रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख रहे हैं, ऐसे क्या आप रिलेटिव फोर्स लिख रहे हैं? देखो कई बार मैं क्वेश्चन ऐसे उड़ाऊंगा, तो कैसे उड़ाऊंगा वो समझो। मैंने बोला कि ये है ऑब्जेक्ट और यहां पे ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है। इस पे लग रहा है मान लो 3 न्यूटन, इस पे लग रहा है 5 न्यूटन। तो मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे को ये तो समझ में आएगा फंडामेंटली किताब पढ़कर कि यार भैया एक्चुअल में एक्सेलरेशन पलट के दे रहे हैं, उस पलट के एक्सेलरेशन देने की वजह से फोर्स आ रहा है कि नहीं है? तो अगर सिर्फ फोर्स दे रखा होता तो तरीका नंबर 1 के बच्चा क्या सोच सकता है कि मेरे को एक्सेलरेशन पलटना सिखाया सर ने, तो इसका मास अगर मान लो m1 है तो मैं बोलूंगा 3/m1, ये इसका एक्सेलरेशन आएगा। इस एक्सेलरेशन को पलट के दिया तो 3/m1, ये क्या निकल के आया? इसका एक्सेलरेशन, जो कि मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन को पलट के दूंगा इसको, है कि नहीं है? ये पलट के दिया इनटू इसका मास m0, तो इसके मास इनटू कर दूंगा m0। ये कौन सा फोर्स लगा? एक्चुअल में सूडो फोर्स बोलते हैं इसको। पर अपन को क्या दिक्कत है इसमें? मेरे को फोर्स दे रखा है, तेरे को तो एक्सेलरेशन निकालना आना चाहिए ना। तो कुल मिला के अपन हर बार एक्सेलरेशन में खेलेंगे, हर बार। अपन को पता है सूडो फोर्स गया तेल लगाने। अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो मैं उसको रेस्ट पे लाऊंगा, अगर तो मैं उसका एक्सेलरेशन पलट के दूंगा। समझे क्या? और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों यूज करते हैं अपन? ताकि कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो रहा है तो उसको ऐसी जगह से ऑब्जर्व करूं कि मेरे को सीधा सा दिखे, आसान तरीके से दिखे, है कि नहीं? क्योंकि अपन ने 2-3 ही मोशन पढ़े हैं। अपन ने पढ़ा स्ट्रेट लाइन, अपन ने पढ़ा पैराबोला, अपन आगे पैराबोला मतलब प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है पैराबोलिक पाथ होता है कि नहीं है? तो अपन ने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, पैराबोला पढ़ा, और तो अभी आगे जाके सर्कुलर भी पढ़ लेंगे। इन 3 मोशन से ज्यादा चौथा मोशन नहीं है पूरी जेई के सिलेबस में। तो अपन को ऐसा करना होता है कि इन 3 मोशन में ही कहीं ऑब्जर्व कर पाऊं मैं चीजों को, है कि नहीं है? तो अपन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता तो पड़ेगी, क्योंकि अपने पास लिमिटेशन की अपन इतने ही पाथ आते हैं। सही है कि नहीं है बात? तो सूडो फोर्स से कंफ्यूज नहीं होना। अपन को बस इतना आना चाहिए कि रिलेटिव एक्सेलरेशन कैसे लगाते हैं और रिलेटिव एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स कैसे आता है। खत्म कहानी।
है कि नहीं है, और उस फोर्स को सूडो फोर्स बोलते हैं, इतना पता होना चाहिए। बढ़िया, जबरदस्त, मजेदार। जैसे कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम हो गया तो क्या ही दिक्कत है, तब तो फोर्स पलट के दे दिया तूने डायरेक्टली। तो मास मास टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तब दोनों को पलट के दे देंगे, तब तो सेम हो जाएगा ना। हाँ, पर ऐसा हमेशा सही है क्या ये तरीका? नहीं है। ये तरीका सिर्फ जब वैलिड है जब तुमने मास सेम लिए हैं। तो अपन को तो स्टैंडर्ड तरीका आना चाहिए ना कि एक्सेलरेशन निकालना होता है सबसे पहले। फंडामेंटल क्या है कि सबसे पहले क्या निकालो? एक्सेलरेशन। जब भी सूडो फोर्स की बात करेगा क्या निकालूंगा मैं? तो एक्सेलरेशन कुल मिला के। एक्सेलरेशन पलटी मार के दूसरे को दे दूंगा और उस एक्सेलरेशन को उसके मास से इनटू कर दूंगा तो एक फोर्स निकल के आएगा पीछे की तरफ, जिसको सूडो फोर्स बोलते हैं। इतनी सी थ्योरी है, समझे क्या? सबको फील आया क्या इसका सूडो फोर्स का? आगे जो मैंने पढ़ाया वो किताबी ज्ञान था, पीछे जो मैंने बताया जो मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल में हो तो यही रहा है, बस उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके किताबों में लिख दिया है। रियलिटी है कि नहीं है? डेरिवेशन तो ऐसा ही है, तो तुम देखा जाए तो उसका डेरिवेशन ज्यादा आसान है उसको याद रखने से बढ़िया। तुम मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद रखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ हट पैस के टांग। एक्सेलरेशन लगाना आता है हमको तो रिलेटिव, पलटी मारो एक्सेलरेशन तो खत्म कहानी, इतने से में तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। सही है, ये वाला क्वेश्चन करो भाई। की बोलची ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन आंसर है क्या? इसमें डायरेक्शन पूछता है। मैं सोल्व करूंगा ना, मैं कर देता हूं 4-5 क्वेश्चन तो यार धीरे धीरे, क्या ही दिक्कत है। लास्ट लेक्चर है आज तो, कल हो ना हो। देखो अब बॉक्स नहीं आ रही है क्या भैया? तेरी आ रही है, कट कट के आ रही है, है ना? नेटवर्क इशू हो रहा है बारिश का। अब बॉक्स इज मूविंग, तो इसी क्वेश्चन का डाउट पूछ रहा था ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन तो मैं कर ही रहा हूं ना। अ बॉक्स इज मूविंग अपवर्ड विद रिटार्डेशन ए। अब ये देखो, ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है कुछ कुछ बच्चों के लिए। ये बोलता है कि ये डिब्बा है ना, ये पूरा सिस्टम ये ज्यादा ऊपर रहा है पर रिटार्ड कर रहा है, मतलब मैं क्या बोलूंगा कि जो ए का डायरेक्शन वो नीचे की तरफ होगा। ये समझ में आएगा तुमको? कुछ बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि नहीं सर आपने तो इसने तो ऐसे बोला है कि अपवर्ड है और रिटार्ड कर रहा है, मतलब माइनस ए ऊपर की तरफ। तो इन दोनों में बात तो सेम ही है, दोनों एक ही तो ही है ना? वो अपवर्ड रिटार्ड कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन। तो जब तो रिटार्ड कर सकता है, अदरवाइज कैसे करेगा? वो बोलता है कि डिब्बा जा रहा है ऊपर की तरफ और रिटार्ड कर रहा है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के नीचे की तरफ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा। बुझेगा तुम लोगों को? है ना? चलो जी, ए छोटा है जी से, वो देखेंगे क्या है जो भी है ना? फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सूडो फोर्स। अब ये बोलता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालो किसका? सूडो फोर्स का। क्लियर? एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m प्लेस्ड इनसाइड द बॉक्स, इस वाले m पर, है ना? ऑल्सो कैलकुलेट नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय सरफेस ऑन ब्लॉक। समझे क्या? अब एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज समझो, एक्चुअल में ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि सूडो फोर्स लगता है कि नहीं लगता। अरे हाँ ना, इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन 0 है तो लफड़ाई खत्म। अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है तो सूडो फोर्स आएगा, अदरवाइज सूडो फोर्स कैसे आ सकता है? इतनी फील आती ना तुमको, बड़ी एकदम कोर फील आती ना कि अगर ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो सूडो फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर? चलो जी, तो मेरे को ये बताओ मैं ऑब्जर्वर कहां बिठाऊं? अगर ये ए से नीचे जा रहा है तो ऑब्जर्वर को यहां खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अब जाके ऑब्जर्वर के पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन। सही बात है, अपन दोनों केस कर लेते हैं, एक केस यहां भी कर लेते हैं। एक ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जर्वर, एक ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे, एक ऑब्जर्वर जो लिफ्ट में ही है, डिब्बे में ही है। ठीक है ना? ऐसे कर सकते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो क्या ये इसके पास, इस आदमी के पास नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है ए, क्योंकि पूरा सिस्टम ए से नीचे जा रहा है ना? सही बात है। तो अगर ऑब्जर्वर ये है तो मैं क्या बोलूंगा? इसको रेस्ट पे लेके आओ। अगर मैं इसको रेस्ट पे लेके आऊंगा तो एक्सेलरेशन पलटी मार के ऊपर जाएगा इसके पास, और इधर एक्सेलरेशन है और इसका मास से इंटू कर दूंगा तो एक फोर्स निकल के आएगा जिसको सूडो फोर्स बोलते हैं। समझे तुम लोगों को? समझे? चलो जी, तो सूडो फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर की तरफ। क्लासिक तरीका है ना, मजा आया ना देखो करके? क्या ये कुछ याद नहीं रखना, एक्सेलरेशन को पलटी मारो काम खत्म। तो अपन को देगा भाई साहब सूडो फोर्स लगा होगा ऊपर के डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना होगा उसका? एक्सेलरेशन ए इसने दे रखा है, मास इसने दे रखा है, तो ए इंटू एम इज माई आंसर। ये लो, इतनी सी लाइन थी, चमके क्या? वो एक और चीज बोल रहा है कि भाई साहब नॉर्मल भी बताओ, तो नॉर्मल बताऊंगा तो मैं एफबीडी बना लेता हूं। इसका किसके रेस्पेक्ट में बना रहा हूं एफबीडी? इस वाले जानवर के बच्चे की वजह से।
जो लिफ्ट में है, तो मैं को बोलूंगा कि सर एक तो सूडो फोर्स लग रहा होगा ऊपर m इंटू ए और एक नीचे लग रहा होगा mg और सरफेस की वजह से एक ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। सही बात है। और ये जब देख रहा है इसको तो इसके साथ में ये अर्थात ये तो रेस्ट में, m इज रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू दिस, इसके रेस्पेक्ट में ये नीचे आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में तो बगल में ही है हमेशा, है कि नहीं है? इसलिए सूडो फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया। अगर तुम सूडो फोर्स नहीं लगाते तो तुम ये रिलेशन लिख ही नहीं पाते जो मैं अब लिखूंगा कि भाई साहब अगर ये रेस्ट पे है तो फोर्स बैलेंस होगा, मतलब n प्लस एम ए विच इज इक्वल टू एम जी, तो एम जी माइनस एम ए इज माई नॉर्मल। एक लाइन में आंसर आता है। पर कब? जब तुम सूडो फोर्स लगाओ। चमका क्या तुमको सबको? बढ़िया। अब अगर ऑब्जर्वर ये हो तो इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स कितना आएगा? कितना आएगा? कोई बताएगा इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स कितना आएगा? माइनस वही आ जाएगा, माइनस कोई जवाब देगा? फोर्स माइनस एम ए। कोई और से भी उम्मीद है मेरे को जवाब देने की। इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स कितना आएगा? भाई इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स 0 आएगा सर, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो मैं हाँ, इसका एक्सेलरेशन पलट के दूंगा तो इसका एक्सेलरेशन 0 ही था, 0 इंटू एम 0। इसलिए तो मैंने तरीका याद करवाया तुमको, इतना शानदार तरीका भाई। इतनी प्यारी चीज क्यों बताई? क्योंकि तुमको मजा आना चाहिए ना तो समझ के, फिर ये ऐसे हगोगे ऐसे छोटी छोटी चीजों में, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा टीचर को? बस अपन को ये समझ में आ गया कि भैया चलो ठीक है, इसका एक्सेलरेशन तो 0, तो इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स 0 आएगा, है कि नहीं है? इसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स 0 आएगा। और इसके रेस्पेक्ट में अगर मेरे को नॉर्मल निकालनी है तो कैसे निकालूंगा? इसके रेस्पेक्ट में अगर मेरे को नॉर्मल निकालनी है सर तो एफबीडी बनाओ। ये m है, ये एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो एक तो mg भी लग रहा होगा नीचे और एक एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा नीचे। ये नीचे आ रहा है ना पूरा, तो एक एक्सेलरेशन भी है नीचे, ऐसे। सही है। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि इस पे एक तो mg लग रहा होगा, एक नॉर्मल लग रहा होगा ऊपर, और एक्सेलरेशन है नीचे a। तो जैसे अपन करते हुए आए क्वेश्चन, मैं बोलूंगा कि mg बड़ा होगा तो mg माइनस n विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं बोलूंगा सर जो n आएगा मेरा वो आएगा mg माइनस ma। क्या दोनों से सही आंसर आ रहा है? सेम आंसर आ रहा है? हाँ। अरे क्या हो गया इस बोर्ड को यार, कैसे परेशान कर रहा? बुझे तुमको? मजा आया करके कोई वाला क्वेश्चन है ना? हो गया। समझे ना? अपन अभी तक ऐसे करते हुए आ रहे थे क्वेश्चनों को, ऐसे कर रहे थे ना कि भाई साहब बड़ा नीचे जा रहा है तो mg बड़ा होगा तो mg माइनस n, वो मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, तो पूरे सिस्टम का मास m था, एक्सेलरेशन a था, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे वे करते हुए आ रहे थे। तरीका नंबर 2 नया याद कर दिया अपन ने, यूज बाय सूडो फोर्स। तो कहीं जगह सूडो फोर्स से क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, कहीं जगह बिना सूडो फोर्स के। तो डिपेंड करता है कि तुम कैसे सोचते हो। जैसे हर रिलेटिव का क्वेश्चन जो अपन ने काइनेमेटिक्स में पढ़ा, हर रिलेटिव का क्वेश्चन बिना रिलेटिव के यूज हो सकता है कि नहीं है? तो वैसे ही हर सूडो फोर्स का क्वेश्चन बिना सूडो फोर्स के सोल्व हो सकता है, उसमें जान निकलने की संभावना बहुत ज्यादा है। समझे क्या तुम लोग? तो सूडो फोर्स क्वेश्चन को आसान करने में हेल्प करेगा, बाकी और कोई मकसद नहीं है उसका। यहां तक इस क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या उस टॉपिक को लेके, सूडो फोर्स को लेके? सबको चमक गया बढ़िया से? जसलीन मेरे दोस्त, बड़े दिनों बाद आया तू। टेस्ट में लगा हुआ था कैसे हुए पेपर? तो बढ़िया होगा। बढ़िया, शाबाश। और कैमरा भी चालू कर ले यार। अभी तूने लैपटॉप का कैमरा सही करा लिया कि क्षति दिखाएगा मेरे को वापस से? अभी नहीं हुआ सर, अभी नहीं हुआ। चलो, उसकी बैटरी में इशू आ रहा है। अच्छा अच्छा, कोई लोड नहीं है, मेरे भी बैटरी खराब है इसकी, मैं हमेशा चार्ज लगा के रखता हूं इसको। चलो ये वाला देखे, ट्राई करो तुम लोग। मैं ट्राई करूंगा कुछ कुछ क्वेश्चन में कि विद सूडो फोर्स विदाउट सूडो फोर्स भी करके बताऊं, बाकी एक दो क्वेश्चन के बाद फिर सूडो फोर्स करेंगे। कुछ कुछ जगह तो सूडो फोर्स के बिगैर करना बहुत मुश्किल ही हो जाएगा, फिर भी अगर श्रद्धा रही तो मैं करके बता दूंगा। हाँ चलो जी, अ लिफ्ट हैविंग अ सिंपल पेंडुलम। पहले 2-3 क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर उसके बाद तुम करना, टफ वाले क्वेश्चन तुमसे कराऊंगा, इजी तो मैं कर दूं ना, ताकि तुमको सूडो फोर्स की एप्लीकेशन समझ में आ जाए बस। A lift having a simple pendulum। ये सिंपल पेंडुलम समझते हो क्या तुम? कोई नहीं, अपन ने जीवन में देखा है ना ऐसा कि कोई भी मान लो ऐसे रस्सी लटकी हुई, रस्सी पे एक बॉब, इसको बॉब बोलते हैं, इसमें बांस होता है लगभग, ये मांसपेशी होती है लगभग, और इसमें मांस होता है
ऐसा, ये ऐसे टिंग टिंग टिंग, वो भूतिया पिक्चर देखते थे वो रात में घंटी बजती तो पेंडुलम वाली घंटी, वो वाला पेंडुलम है, समझेगा? तो पेंडुलम से घबराने की जरूरत नहीं, पेंडुलम तो पेंडुलम होता है, उसमें क्या घबराएंगे, है कि नहीं है? तो ये बोलता है कि एक लिफ्ट है जिसके पास एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम अटैच्ड विद एन सीलिंग इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। मतलब मैंने लिफ्ट बना ली, मान लो ये मेरी लिफ्ट है, मैंने तुमको बहुत पहले भी बोला हुआ था यार, तुम बात नहीं मानते। मैंने तुमको ऐसे बोला था कि मेरी ड्राइंग अच्छी कराना तुम्हारा फर्ज है, तुम हेल्प ही नहीं करते, मैं कुछ भी बनाता हूं तुम देखते रहते हो उसको। ये हमें समझ में आ जाती है। अरे तो मेरे को सुंदरता भी तो चाहिए ना मेरे हाथों में, ऐसा कुछ सीन है। और ये जा रही लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर, समझेगा तुम लोगों को यहां तक बात? बढ़िया। What will be the tension in the string of pendulum with respect to boy inside the lift? लिफ्ट में खड़ा एक आदमी, येलो, ये रहा, इसके रेस्पेक्ट में बतानी है। द लिफ्ट एंड द बॉय स्टैंडिंग ऑन अर्थ, और एक अर्थ पे भी खड़ा है। ये क्वेश्चन मैंने अभी मॉडिफाई किया है, टेंशन मत लो, पहले सिर्फ लिफ्ट का था ये क्वेश्चन, फिर मैंने कहा बाहर से भी कराते हैं, क्या दिक्कत है यार। अर्थ, मास ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज m, और इसका मास दे रखा है m। अब मेरे को ये चीज बताओ, बिना पेन चलाए, ये इसने मान लो टेंशन की वैल्यू दी, इसको बोलता हूं a और इसको बोलता हूं b। तो मैंने बोला टेंशन a ने जो बताया वो आया मान लो T1, और टेंशन जो b ने बताया वो आया मान लो T2। ये T1 T2 में कुछ रिलेशन बता सकते हो क्या तुम? ये यहाँ पे टेंशन कहाँ पे लग रहा है? अब रस्सी में टेंशन कहां लगता है? रस्सी में तो लगता जनावर। यहां पे तो लगेगा रस्सी में टेंशन, बोलो। ये तो मास लेस होगा तो वो दोनों सेम हो जाएगा। मास सेम होगा तो दोनों सेम हो जाएगा, क्या है? मास लेस होगा अगर वो वो स्ट्रिंग तो फिर सेम होगा T1 और T2। कोई और कुछ बोलना चाहता है क्या? इसकी बातें सुनना नहीं चाहता मैं, आपको बता रहा क्या बोल रहा है भाई। रस्सी मासलेस हो नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? फोर्स, अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं हिंट मिल जाएगा। सौम्या कुछ बोल। हाँ, इसमें टेंशन तो सेम होगी क्योंकि इसमें जो नेट फोर्स है वो काफी छोटा। हाँ, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं यहां से देखूं या यहां से देखूं, फोर्स की वैल्यू तो सेम ही आएगी। अभी बोला ना मैंने कि फोर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड नहीं करता, तो ये दोनों में आंसर तो सेम आने वाला है। अपन ने करके भी तो देखा यार, इस वाले क्वेश्चन में अपन ने नॉर्मल निकाली, इससे भी निकाली, और एक यहां पे खड़ा था इससे भी निकाली, इन दोनों के लिए आंसर क्या सेम आया था नॉर्मल का। हाँ, क्योंकि फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लिख लो इसको, गुदलो, अपने हाथों में गुदा लो। गुदवाना समझते हैं कि टैटू बनवा लो, मतलब है ना, ऐसा फंडा है। क्या ही लोड है अपन को, बस ये सोल्व करना है। तो मैं अगर ए के रेस्पेक्ट में बात करूं तो मेरे को ये पता है कि जो ए भाई साहब है ना, हमारे ए भाई साहब, इन ए भाई साहब के पास ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है ए। अगर मैं इनको रेस्ट पे लेके आऊंगा तो मेरे को इसका एक्सेलरेशन पलट के इसको देना पड़ेगा ए। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्ट में एफबीडी बना लेते हैं। तो मैंने ये देखा कि एम है, एम, इस पे ऊपर लग रहा होगा टेंशन टी और नीचे लग रहा होगा एम जी, और एक सूडो फोर्स की वजह से जब मैंने इसको पलट के दिया नीचे की तरफ, ये इधर एक्सेलरेशन है तो इधर ही a इंटू एम करूंगा, तो ए एम जो कि सूडो फोर्स कहलाएगा मेरा। ऐसा डायग्राम होगा, है कि नहीं है? और अगर मैं लिफ्ट में से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये सिस्टम तो रेस्ट में, इसकी तुलना में तो ये रेस्ट में ना, है कि नहीं है? अगर ऑब्जर्वर ये है तो इसके लिए तो ये रेस्ट में, अर्थात इस पर नेट फोर्स 0 होगा, तो मैं बोलूंगा टी जो बराबर होगा सर वो होगा एम जी प्लस एम ए के। चमका क्या तुम लोगों को सबको? अब ऐसे देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके लिए तो क्या ये खुद रेस्ट पे, ये पूरा सिस्टम ऊपर ए से जा रहा है कि नहीं है? तो मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा सर ये बॉब है ना, इसमें ऊपर लग रहा होगा टेंशन, नीचे लग रहा होगा सर एमजी, और ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो टी माइनस एमजी मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होने वाला है। तो टेंशन निकल के आएगा मेरा एमजी प्लस एम ए। क्या दोनों से टेंशन सेम आया? आना भी था, क्योंकि फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आर बोल लो या इस बोल लो, है ना? समझा गया तुमको भाई? मुंडी हिलाते रहो ढंग से। लास्ट टॉपिक चल रहा है, एनएलएम बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है अपन ने, वो शानदार तरीके से फोड़ के आएंगे पेपर में। अब वो कोई बोलेगा कि सर एनएलएम के तो क्वेश्चन ही नहीं आते, तब मिक्स्ड होके तो आते हैं। ठीक है, मीटिंग में कितना टाइम बचा है एंड होने में? 3 मिनट 5 3 मिनट 5 सेकेंड।
तो ये लो मैं मीटिंग रिस्टार्ट करता हूं और तुम इस प्रश्न को अटेम्प्ट करो, ये तुम ही करोगे, मैं इसका उत्तर वैसे भी नहीं देने वाला था। कोई कर पा रहा है? एनीबॉडी? कर दो यार इस क्वेश्चन को। अंशुल मेरे दोस्त कैमरा चालू करियो। अंशुल कहाँ गया? हाँ अंशुल भी यार डे 1 से आ रहा है बिना छुट्टी मारे। मैं जब भी तारीफ करता हूँ बच्चा कुछ दिनों में एब्सेंट हो जाता है, सौम्या को छोड़ के। सौम्या एक मात्र ऐसी कुड़ी है पूरी क्लास में जो हमेशा ही आती है, कुछ भी हो जाए मैं तो आऊंगी, और क्वेश्चन भी करती है। कौन? अंशुल भी आ रहा है अभी तक तो कौन? ये दिव्यांश। तू बीच में 1-2 क्लास में शायद एब्सेंट था या गायब हो गया था बीच क्लास में? स्टार्टिंग में एब्सेंट था, फिर उसके बाद से नहीं। उसके बाद तो तूने पढ़ लिया ना। अब नहीं छोड़ूंगा। हाँ एक अपना अमन गायब हो गया। बच्चे आते चले जाते हैं भाई, बहुत बुरा लगता है टीचर को। एक्चुअली जैसे बॉन्डिंग बनने लगती है ना, फिर वो गायब हो जाते हैं तो अजीब सा लगता है कि यार क्या हुआ। पर जैसे अमन का तो कोई मेरे को बोल रहा था कि उसका एनएलएम कंप्लीट है, वो भ्रम में वैसे तो बहुत बड़े में, पर ठीक है। भैया आ गया। आ गया? क्या आया? हाँ। एक सेकंड समझ गया, मेरे से एक छोटा सा गलती हो गया, बस 1 मिनट के लिए। बस वो 2 kg मास है ना, देखो ये क्या बोल रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज कीप्ड ऑन अ रेस्ट ऑन अ बिग बॉक्स मूविंग विद वेलोसिटी 2 i cap एंड हैविंग एक्सेलरेशन दिस। मतलब ये जो डिब्बा है, बड़ा वाला डिब्बा बाहर का, इसके पास 2 i cap मतलब एक्स डायरेक्शन में 2 से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 से, सही है। और एक्सेलरेशन दे रखा है इसको -3 i cap, मतलब इधर लग रहा होगा एक्सेलरेशन -3 और +4 j cap, मतलब ऊपर की तरफ लग रहा होगा +4। ये एक्सेलरेशन है, ये दोनों एक्सेलरेशन और ये वेलोसिटी है, ठीक है ना। इसमें मैं लिख देता हूं यूनिट ताकि तुमको समझ में आ जाए। ऐसा खेला है, निकाल लिया था, वो एक है पंच नहीं निकाला। यहां तक समझ में आया डायग्राम तुमको? सौम्या तो आज जवाब नहीं दे रही है, क्या हो गया तेरे को? फाइंड द वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बॉक्स। विद रेस्पेक्ट टू बॉक्स का मतलब क्या है? बॉक्स पे ऑब्जर्वर खड़ा है, बॉक्स में ऑब्जर्वर खड़ा है कि नहीं है? तो बस अब तुम देखोगे तो ऑब्जर्वर के पास क्या क्या है, एक तो ये रफ्तार है और 2 ये एक्सेलरेशन है। सूडो फोर्स क्या सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन की वजह से आता है? हाँ है कि नहीं है? ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन होता है, उसकी वजह से आता है, वेलोसिटी से क्या ही फर्क पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, रिलेटिव लगाओ तो पलटी मार के दूंगा। तो मैं ये डिब्बा, अंदर वाला डिब्बा जिसका मास है 2 किलो, इस 2 किलो पे देखा जाए तो भाई साहब क्या क्या लग रहा है सर? एक तो ऑब्जर्वर ऐसे कर दो, ऑब्जर्वर रेस्ट पे लाऊंगा तो इसको रेस्ट पे लेके आऊंगा तो पलटी मार के इधर दूंगा तो 4 तो नीचे आएगा, और उसको पलटी मार के इधर दूंगा, ये माइनस आई के, ये प्लस कर दो इसको, क्योंकि माइनस है, मैंने उल्टा डायरेक्शन बनाया इसका, है ना, डायरेक्शन उल्टा बनाया 3, उसको पलट के दूंगा तो इधर आ जाएगा 3। समझे क्या तुम लोगों को? समझे क्या? 3 4 का रिजल्टेंट 5 आता है, ये भी अपन को पता है कि नहीं है? और इसी डायरेक्शन, ये एक्सेलरेशन आ गया, ये कौन सा एक्सेलरेशन आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg विद रेस्पेक्ट टू बॉक्स।
और क्या अपन को बस इतना ही निकालना होता है, इसके बाद तो काम ही खत्म हो गया। इस एक्सेलरेशन को इसके मास से इंटू कर दो तो 5 × 2 10 इसका आंसर आएगा। 10 न्यूटन। ये 10 न्यूटन क्या है? सूडो फोर्स है जो कि इसमें लग रहा होगा। किसकी वजह से? जो बंदा डिब्बे में खड़ा है उसकी वजह से, मतलब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी वजह से। समझेगा तुमको? ये समझ में आई क्या भाई लोग बात? और आई केप जे केप में भी लिखना चाहो, अगर ऑप्शन पे डिपेंड करता है, उसने ऐसे लिखा है तो ठीक है, नहीं तो बोल सकते थे तुम 3 एकम 3 दूनी 6 आई केप माइनस 8 जे केप, ऐसे भी बोल सकते थे। जिसको जैसा समझ में आता है और जैसा एग्जामिनर पूछना चाहता है उस पर डिपेंड करता है कि हम आंसर कैसे देंगे, मैंने इसी में निकाला था। है ना? क्या बोल रहा है तू सुभजीत? मैंने वेक्टर पर में निकाला था, 100 भी आ जाएगा सीरीज पर प्लस 100 का आ रहा? 5 एकम 5 दूनी 10 10 आ रहा है आंसर, तो इसमें भी 10 ही आ रहा है। 64 प्लस 8 8 64 और 6 36, तो रूट 100 आएगा। हाँ, तो 10 आंसर आएगा उसका। फाइंड द वैल्यू ऑफ सूडो फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स। खत्म हो गया। लल्लू सा क्वेश्चन था पर अच्छा क्वेश्चन था। वेलोसिटी में कंफ्यूजन हो जाए इसलिए क्वेश्चन डाला गया था कि कुछ कुछ हो सकते हैं जानवर सोच ले कि सर 2 किससे फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ता। वेलोसिटी से क्या ही फर्क पड़ता है? वेलोसिटी से एक्सेलरेशन का लेना देना, सॉरी फोर्स का लेना देना है नहीं। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आती है। वो कुछ ऐसे बोलता मेरे से कि 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, तब मैं बोलता, तब बदल जाती ना वेलोसिटी। एक्सेलरेशन लग रहा है तो समय के साथ वेलोसिटी भी बदलेगी। ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा अभी तो लंबा खिंच जाएगा। और वैसे मैंने सेम शायद वैसा क्वेश्चन करवाया हुआ है काइनेमेटिक्स में। भाई सूडो फोर्स समझ में आ रहा है ना तुमको? है ना? मैंने एक बार YouTube पे पढ़ाया था पर मेरे को लगा कि वहां मैंने बेस्ट नहीं दिया था, तो मैं आज थोड़ी प्रैक्टिस करके आया चीजों की, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। तो मेरे को तो ये समझ में आया कि भाई साहब बस एक्सेलरेशन याद रखो और सारा काम उससे हो जाएगा। कोई फालतू की बसड़बाजी याद रखने की जरूरत नहीं है और दिमाग में कचरा डालने की जरूरत नहीं है। अपन 15-17 चीजें याद रखेंगे, क्या मतलब है? चलो, हेवी क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, करो इसको। अटेम्प्ट करो भाई, जरूरी क्वेश्चन है। यहां पे जाके तुमको सूडो फोर्स की अहमियत समझ में आएगी इस क्वेश्चन में। अभी तक तो क्या था कि ऐसे क्वेश्चन थे कि बिना सूडो फोर्स के भी मैं कर देता उनको, है कि नहीं है? इसको बिना सूडो फोर्स के करने में हो सकता है अपन को दोहरे पड़ जाए। ये क्या बोलता है देखो, समझो। ये वाला क्वेश्चन मैं करके बताता हूं, इसके बाद वाला तुम करना, है ना? ये मैं करता हूं, इसके बाद वाला भी ऐसा ही है, सिमिलर, पर पहले मैं करूंगा फिर तुम करोगे। ये क्या बोलता है? अ ब्लॉक ऑफ मास छोटा m स्लाइड ऑन अ वेज ऑफ मास m व्हिच इज फ्री टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज एंड ब्लॉक। मेरे को इसका और इसका एक्सेलरेशन चाहिए। अब तो ऐसे समझोगे, जब ये इधर जाएगा तो ये थोड़ा आगे ऐसे भी जाएगा, मतलब आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा, तो इसका पाथ देखा जाए तो कंफ्यूजिंग है। अपन ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, इसे पाथ डिसाइड करने वाला। तो मेरे को ये पता है कि इसका पाथ अगर मेरे को स्टडी करना है ना, तो मेरे को ऑब्जर्वर यहां बिठाना पड़ेगा, तभी मैं इसका पाथ स्टडी कर सकता हूं। और इस वाले केस में एक्सेलरेशन आ रहा है, तो क्या नो इनर्शियल फ्रेम की बातें चल रही है, मतलब सूडो फोर्स का यूज करके मैं कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा इस क्वेश्चन को। बुझेगा तुम लोगों को बात? ऐसे तो मेरे को ये पता है ना कि चलो ठीक है, क्यों ही लोड लेना जीवन में सर। अब तो सूडो फोर्स आ ही गया, तो मैं ऐसे बोलता हूं कि यहां पे एक्सेलरेशन मान लो इसका ए। ये क्या है? ये है एक्सेलरेशन ऑफ ये वाला डिब्बा विद रिस्पेक्ट टू ये वाला डिब्बा। समझेगा तुम? ये ए क्या है? ये ए इसका एक्सेलरेशन है इसकी तुलना में। मतलब ये एक कब बताया होगा मैंने? जब ऑब्जर्वर यहां खड़ा है। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक सबको? अरे मुंडी हिलाओ। और मैंने बोला कि चलो ठीक है, ये इधर जा रहा है तो ये पीछे की सकरा होगा, तो पीछे की तरफ मैं मान लेता हूं इसका एक्सेलरेशन है मान लो बी। ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्लियर? क्लियर? सबको यहां तक समझ में आ रही है चीजें? चलो थोड़ा ये है ए, ये है बी, ये है विद रेस्पेक्ट टू बी, ऐसे लिख दिया मैंने बस, ताकि डायग्राम थोड़ा गंदा सा ना हो। अब बताओ कैसे करूं? अब बताओ कैसे करूं? मेरे को ए और बी में रिलेशन निकालना है। बोलो। इसका भी रिजल्टेंट चल इसका रोक के एक्सेलरेशन उसको दे दीजिए। वो दे दिया, दे दिया जब भी तो ऐसा हुआ नहीं, वो
ये इसका वो रिएक्शन कर ले सकते हैं क्या वहाँ पे? आया फोर्स बैलेंस और जोर से बोल। फोर्स बैलेंस फोर्स फोर्स बैलेंस फोर्स बैलेंस कर लो, फोर्स बैलेंस कर लो। देखो, एक तो इसमें अपन ने वेज कांस्टेंट नामक एक चीज पढ़ी थी ना, वेज कांस्टेंट। मतलब मेरे को ये पता है कि इस लाइन के अलोंग तो इनका एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो सेम होने वाली है। अरे हाँ ना बोलो यार, है कि नहीं है? इस लाइन के अलोंग तो सेम होने वाली है, और उसके बाद क्या है, इस लाइन के अलोंग मैं ए और बी में रिलेशन निकाल लूंगा। सही बात है, निकाल लूंगा ना ए और बी में रिलेशन। बस निकालो और बताओ, निकालो और बताओ। करोगे तुम लोग ही, मैं कुछ नहीं करा रहा इसमें। लास्ट वाली पूरी क्यों? करो, 1 मिनट का समय, फिर मैं करूंगा। बैठ गया हाँ, थोड़ा कैमरा ऑफ कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं आँख ऑफ कर दे, क्या कर सकता है? कैमरा ऑन कर दे, ऑफ कर दे, कैमरा ऑफ कर दे भाई, कर दे। निकला क्या रिलेशन? क्या आया? गलत हुआ तो फिर माफ कर दीजिएगा। एक और इतना इक्वल टू बी। क्या पता है यार, देखते हैं। देखो साहब, इस m की बात करते हैं। ये m, ठीक, ये है a। अरे सही, ये वाला b पलट के मैं इसको दूंगा तो ये b आएगा ऐसे, और इस b, ये b पलट के क्यों दे रहा हूं? ताकि मैं सूडो फोर्स लगाऊंगा, ठीक है ना? चलो, तुमको ये समझ में आया ना कैसे दिया मैंने? सबका ध्यान इधर, सबका। अंशुल कैमरा चालू कर, बढ़िया क्वेश्चन है अंशुल। हाँ चलो देखो, ये ए, और मैं इसके रेफरेंस में देख रहा हूं, ऑब्जर्वर यहां है, तो इसके रेफरेंस में देखूंगा तो सूडो फोर्स लगेगा, तो बी आएगा, पलट के इनटू एम कर दूंगा तो ये सूडो फोर्स निकल के आएगा इस डायरेक्शन में। सही बात है ना? एक इसमें नीचे लग रहा होगा एम जी, ऐसे, क्लियर? और एक लग रहा होगा नॉर्मल, जो कि परपेंडिकुलर होगा इसके, मतलब ऐसे। अरे यार भाई क्या ही है, मतलब
ये नॉर्मल। सही है क्या एफबीडी? एफबीडी में कोई गलती, किसी को कोई गलती चमकी यहां तक? सब सॉर्टेड है, बढ़िया। बैलेंस कर लो अब, तो यही वाला खेल बन जाएगा यहां पे। इसको इस लाइन के अलोंग बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस डायरेक्शन में एफ नेट निकालने वाला हूं। मैं बता रहा हूं मैं सोल्व कैसे करने वाला हूं। मैं एफ नेट निकालूंगा और एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, है क्या नहीं है? मास कौन सा, ये वाला, एक्सेलरेशन कौन सा, ये वाला। तो एफ नेट निकाल के ये कर दूंगा तो मेरे को क्या निकल के आ जाएगा, एक रिलेशन निकल के आएगा, है ना। करते हैं, देखें। देखा जाए तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो मैं बोलूंगा mg साइन थीटा इधर लग रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में इधर लग रहा होगा एक तो mg साइन थीटा, सही है, और इधर लग रहा होगा mg कोस थीटा। क्लियर बात? ऐसे में नॉर्मल की बात करूं, अब तुम देखोगे mg कोस थीटा नॉर्मल के बराबर होगा। इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स है क्या? इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स है क्या? नहीं है ना। तो mg कोस थीटा एक्चुअल में है, ये वाला है, इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर। ये एंगल कितना होगा? और एक नीचे में भी। हाँ, एक नीचे में भी आएगा, सही कर रहे हो। देखो तो ये एंगल कितना आएगा, एंगल बताओ मेरे को पहले तो निकाल के। वो 90 है और ये है, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे बना हुआ है और ये ऐसे है। ऐसे, तो थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा आएगा। सही कर रहा हूं ना? सही लिखा है ना मैंने एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना? हाँ सही है। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा होगा एक्चुअल में। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये वाला एंगल, ये वाला तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, ये थीटा, तो वो 90 माइनस थीटा बनेगा। सही है ना। तो मैं बोल सकता हूं कि सर एक्चुअल में एक तो इधर आ जाएगा क्या, एम बी कोस थीटा, और एक इधर आ जाएगा क्या, एम बी साइन थीटा। चमका सबको? सबको चमका? चलो बढ़िया। बस अब बैलेंस करना है। इस डायरेक्शन में कोई और फोर्स है क्या? इधर के अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, सही है ना। अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। इस डायरेक्शन में, इसके इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है क्या? नहीं है ना। क्या है? नहीं है, होता तो चल जाता ना ऊपर यार। तुम एक तो रेस्पॉन्स बहुत स्लो करते हो। तो मैं बोलूंगा एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, तो मैं बोलूंगा एम जी साइन थीटा प्लस एम बी कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए क्या है? इसका एक्सेलरेशन, इस वाले डिब्बे का। सही है। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बात? कोई कंफ्यूज तो नहीं है ना इसमें? सीधा फोर्स बैलेंस कर रहे हैं, कोई लोडने वाली बात नहीं है। और दूसरा तुम देखोगे तो क्या बोलूंगा मैं, सर एक और इक्वेशन है क्या, एम जी कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू एन प्लस एम बी साइन थीटा। ओके, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। चमक गया तुमको? बोलो यार, है ना। बहुत बढ़िया। एक और चीज कर सकते हैं अपन चाहे तो, इसका एफबीडी बनाओ। अब यहां तक समझ में आ गया? इससे 2 इक्वेशन बना ली अपन ने। यहां तक क्लियर है सबको फंडा एकदम? अब या तो तुम इससे रिलेशन निकालो, इससे रिलेशन निकालने के लिए तुमको ये वाला जो है वो रियल चाहिए था, तो मैं इसको यूज करता हूं सीधा, मतलब मैं इसका एफबीडी बनाता हूं। ये रहा, इस पे बी था, है ना, और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही था, है ना। इसको कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं? ग्राउंड से। तो मेरे को पता है कि एक्चुअल में इसने इस पे जितना नॉर्मल लगाएगा उतना ये भी इस पे नीचे लगाएगा, तो इस पे देखा जाए तो ऐसे लग रहा होगा एक नॉर्मल। क्लियर कट बात है ना। और एक सरफेस की वजह से ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, इसको बोलते हैं एनजी। अरे रेस्पॉन्स करते जाओ भाई तुम, है ना। बहुत बढ़िया। और क्या? और एक mg नीचे लगेगा। और एक mg नीचे लगेगा इसका।
बस सही बनाया एफबीडी, कोई दिक्कत इसमें? बस खत्म बात। अपन को बी क्या नहीं कोई गलती नहीं है ना, अपन को देखा जाए तो देखो इसमें समस्या क्या है इस वाले में, इसमें क्या वेरिएबल है, इसमें एम थीटा थीटा ए बी, तो अपन ने बी और ए के बीच में रिलेशन तो निकाल लिया, इससे उससे भी निकाल सकते थे, इससे निकाल लिया है ना। दूसरा क्या, मेरे को ये पता चल गया कि एम जी साइन थीटा प्लस एम बी साइन थीटा आ गया, पर एक्चुअल में एन जो है ये मेरे को दिक्कत देगा, एन जो है मेरे को दिक्कत देगा। तो मैं ऐसे बोलता हूं ना कि चलो ठीक है सर, ये एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना होगा ये बताओ मेरे को। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ऐसे बनाते हैं, और ये ऐसे, ये वाला एंगल चाहिए मेरे को, तो ये 90 डिग्री होगा, सही बात है 90, तो ये वाला होगा 90 माइनस थीटा, और ये वर्टिकल अपोजिट तो ये भी होगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल होगा थीटा। समझे तुम एंगल? एंगल तो समझ में आया ना, बढ़िया। बस तो ये एंगल है 90 माइनस थीटा, मतलब मैं बोलूंगा एन साइन थीटा प्लस सिर्फ एन साइन थीटा ही है, और कोई फोर्स है क्या इस डायरेक्शन में? और कोई फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ एन साइन थीटा, वो है चलो मास इंटू बी के बराबर। ये नेट फोर्स है इस डायरेक्शन में, किसके बराबर होगा? इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। मुंडी लो, है कि नहीं? इक्वेशन नंबर 2, एन की वैल्यू निकालो, इसमें डालो, तो बी निकल के आ जाएगा, बी निकल के आ जाएगा, और बी की वैल्यू निकाल के इसमें डालना, ए निकल के आ जाएगा। चमका गया तुमको? क्या बोला मैंने सबको? 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है भाई साहब, ए बी और एम और एन, ए बी एन, ये 3 ही वेरिएबल है, थीटा और वो सब तो दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में, तो मैंने वही करा, मैंने इससे एक रिलेशन बना लिया, मैंने इससे एक रिलेशन बना लिया। इसमें रिलेशन कैसे बनाया? क्योंकि मेरे को सूडो फोर्स लगाया, मैंने यहां से ऑब्जर्व किया इसको, बोलो बस। तो अब आंसर निकालेंगे, आंसर इसका है ही गंदा सा ही, साइन थीटा कोस थीटा में आएगा वो तो खैर। तो मैं बोल सकता हूं एन साइन थीटा, तो एम बी की वैल्यू डालते हैं एन साइन थीटा, ताकि एन की वैल्यू निकाल के डालेंगे सीधा अपन तो एम बी की वैल्यू एन साइन थीटा लिख देते हैं, तो एन साइन स्क्वायर थीटा, एन प्लस एन साइन स्क्वायर थीटा, एन कॉमन लेना, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनता है किसके बराबर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, दोनों तरफ 1 1 जोड़ देना, 2 साइन स्क्वायर प्लस थीटा समथिंग कुछ बनेगा, तो एन उधर ले जाना और ये नीचे आ जाएगा, तो एम जी कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फलाना डिंगड़ा। मैं कर ही देता हूं पूरा, हो सकता है तुम्हारी हालत खराब हो जाए। देखो मेरे को तो एम बी की वैल्यू ये है, हो जाएगा है ना? चलो ये तीनों इक्वेशन कैसे लिखी है, समझ में आई कि नहीं आई तुमको? तीनों इक्वेशन लिखना समझ में आई ना? बढ़िया। चलो ये वाला करो, ये वाला तुम करोगे, अब वो मैंने करके बताया, ये तुम करोगे। हंस तो ऐसे रहो जैसे तुम कर ही दोगे। लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू।
हुआ क्या? आज बच्चे हुआ है, नहीं हुआ है। बचेंगे और ना कोई यूट्यूबर बचेगा, क्योंकि आज सच बोलने वाला बंदा बोलेगा। एक सच्चा बंदा चाहे लाख सुनो मेरी बात। नितांत जिंदल। भाई शकल ही अजीब सी है भाई। मेरे को पता नहीं डे वन से बीटी है भाई इस बंदे से तो। मैंने भी कमेंट किया है, मुझे भैया 700 मैंने भी कमेंट किया है, मेरे भैया 732 रहेंगे। भाई शकल ही मतलब पता नहीं क्यों बंदा अच्छा हो सकता है, मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ, वो शकल देख के सकते कि भग जा गेल सब पे यहाँ से। ये मेरा पर्सनल रही है, पर्सनल ओपिनियन, मतलब सबका अपना अपना जजमेंट होता है यार। तुम्हारा तुम क्या बता फॉलो करते हो उसको? मैंने एक दो बंदों से भी पूछा आज बैठा था, मैंने कहा शकल में ही दिक्कत है थोड़ी सी है। भैया पहले यहाँ के टीचर सब में लोग के साथ पढ़ाते थे। कौन पढ़ाता था? दिव्यांश कुछ बोल रहा था, कोई तो किसी के साथ पढ़ाता था, किसकी बात कर रहा है? पढ़ा था थोड़ी तो वो। बोल रहा था आप करियर मिलते हैं क्या? मैं नहीं, मुझे पता है आपका मैं कभी भी नहीं था करियर बिल में, ना मैं गया ना बस। आए तो थे भैया। हाँ आया था एक बार, आया था पर वो कुछ कारनामों की वजह से कुछ गड़बड़ हो गई। भैया आपके हाँ? पर मैं वो भी किसी के कहने पे आया था, और वो भी मतलब ऐसा था कि भाई हेल्प है बच्चों को, हेल्प जरूरत है बच्चों को तो कर दे बस, नहीं तो अपने को घंटा किससे फर्क नहीं पड़ता, अपन अपनी मर्जी के मालिक हैं। भैया भैया हाँ जब हमारे करियर की क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो आप फिर तो वही टाइम कर दोगे, क्योंकि जिसके वजह से आप टाइम किए ये कोई आता ही नहीं। अरे यार तुम मेरा एक और डाउट था, हाँ। जैसे अभी एनएलएम खत्म हो रहा है ना, हाँ। तो कोई हल्का टफ चैप्टर करा दीजिएगा तो कि क्या बोलते हैं कि क्लासेस स्टार्ट चालू होगा ना 12th की, हाँ। तो उसके बाद थोड़ा कम टाइम मिलेगा। अभी तो हॉलीडेज है तो हम लोग को ज्यादा प्रैक्टिस के लिए समय मिलता है। पर अभी सीन ऐसा है ना कि यार टफ चैप्टर भले सीक्वेंस होता है ना, अपन ने चलो मॉडर्न फिजिक्स इसी कहने पे मैंने मॉडर्न फिजिक्स चालू कर दी थी, तो जान निकल जाती है उसमें फिर, क्योंकि तुमको 11th के कॉन्सेप्ट नहीं आते फिर क्वेश्चन अच्छे नहीं करा पाता मैं, है ना। और फ्रिक्शन तो देख एनएलएम के साथ ही पढ़ा जाता है, और फिर उसका सर्कुलर आया, सर्कुलर बहुत बढ़िया चैप्टर है ना। ऐसा चलो ये कर पाया क्या कोई? भैया आया है, मैंने एक वो ले लिया नेक्स्ट में करने के लिए दूसरा एक्सप्लेनेशन ले लिया, अपोजिट साइड में बी और बी इनटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सौम्या बच्चे तू बता। हुड्र सौम्या बताइयो। पहले से मैं एफबीडी बनाया था, तो उसमें जो इधर की तरफ को पहले तो बेंच में वो देती बेंच वाली एस्टिमेशंस, मैंने टेंशन निकाला, मैं आपको वही क्वेश्चन बताती हूँ। सही लग रहा है, देखो मैं करता हूँ सीधा देखो ठीक है। देखो मेरे को ऐसा फील आता है कि ये डिब्बा आगे किसके का, ये पीछे जाएगा। इसको मैंने बोला एक सजेशन जा रहा है, ये बी से जा रहा है। इतना समझ में आता है क्या तुम लोगों को? इतनी बात तो समझ में आती है, बहुत बढ़िया। ये ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, ए विद रिस्पेक्ट टू वेज है एक्चुअल में, ऐसे चमकता इतना तुमको है ना, क्योंकि वहां से स्ट्रेट लाइन पाथ बनेगा। ओके नो प्रॉब्लम। अब क्या बचा है, बस खत्म बात। एक तो तुम स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट यूज कर लो, कैसे कि भाई साहब अगर मैं रिलेटिव यूज करता तो मैं इसको रेस्ट पे लाता, तो मैं बोलता इसको रेस्ट पे लाने के बाद बी पलट के मैंने इसको दिया होगा, तो ये पार्टिकल बी से जा रहा होगा, तो ये भी बी से जा रहा होगा, ये भी बी से जा रहा होगा, तो ये भी बी से जा रहा होगा। मतलब मैं बोलूंगा A इज इक्वल्स टू बी होगा। समझे क्या? ये दोनों का मास सेम है क्या? नहीं, इसका बड़ा है, इसका छोटा है, पर एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बाय यूजिंग स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, है ना। चाहो तो पॉइंट भी बना सकते हो तुम, ये पॉइंट बनाया, ये बी से आ रहा है तो इसका बनेगा, और रस्सी को छोटा कर रहा है तो अर्थात ये माइनस बी, ये इसको रेस्ट पे ला दिया तो 0 0, ये रस्सी को बड़ा कर रहा है तो प्लस ए विच इज इक्वल टू 0, तो ए इज इक्वल टू बी आएगा।
दोनों तरीके से ही है। चमका क्या तुमको? तो स्ट्रिंग कांस्टेंट से हमको एक चीज समझ में आ गई भाई साहब कि a इक्वल्स टू b होगा। इसको रेस्ट में लाते हैं तो ब्लॉक मिलता है ना। इसको रेस्ट, ये तो है अबे दूरे इंसान, a विद रिस्पेक्ट टू वेज ऑलरेडी लिखा तो है, ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज है। हाँ फोर्थ नहीं लिख रहा हूं, एक्सेलरेशन लिखा था बस, इसलिए ऐसा लिख दिया। तो जब b को रोक रहे हैं हाँ एक्सेलरेशन तो ब्लॉक को मिलना चाहिए ना पलट के। दोस्त ऐसे समझ भाई, तेरे को कल समझाया भी था मैंने। एक्चुअली इसके पास रियलिटी में एक एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ऑफ छोटा m, इसकी वजह से गया एक एक्सेलरेशन इधर b, फिर इनकी वजह से जो आया वो आया मेरा a। ये a क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ, ये है एक्सेलरेशन ऑफ छोटा m विद रेस्पेक्ट टू बड़ा m, यही लिखा है। पहले से नहीं मिल चुका, मैंने पहले से लिखा उसको, क्योंकि अपन इसे चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट का फोर्थ क्वेश्चन है ये कि भाई साहब ऐसा अगर मूव कर रहा है तो मेरे को यहां ऑब्जर्वर बिठाना पड़ेगा, तो ही मैं उसको आसानी से कर पाऊंगा। भाई साहब किसी और को भी ये डाउट है क्या अश्लील सा हो तो पूछ लो। ही मेरे को कुछ हुआ ना भाई दिव्यांशु, मैंने पहले तुम सबके नाम की पर्चियां लिख रखी है कि मेरे को कुछ हुआ तो ये जिम्मेवार है, कृपया करके इसमें मारा पिटी करें। भैया हाँ भैया मेरे साथ हो गया ना कि अब मेरा फिजिक्स अच्छा हो गया, उसके बाद मैथ्स केमिस्ट्री खत्म होते जा रहा है। अरे क्वेश्चन करते, क्वेश्चन इधर ध्यान दो। मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा अब जब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे एक तो आएगा टेंशन इधर। सौम्या तूने निकाली थी टेंशन की इक्वेशन बेटा, देख इधर है ना, इधर टी इधर ए तो ही, कोई लोड वाली बात नहीं है। एक चीज तुम समझोगे क्या कि इसके जो सूडो फोर्स आएगा तो सूडो फोर्स लगाऊंगा इधर, वो होगा b इंटू एम के बराबर। चमकी क्या बात तुम सबको? बहुत बढ़िया, क्लासिक। थोड़ा सा डायरेक्शन सही करता हूं, ऐसे सही बात, यहां तक चिल्ले जिंदगी। और एक लग रहा होगा नीचे mg और एक लग रहा होगा ऊपर ऐसे नॉर्मल। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? किसी के भी जीवन में कोई परेशानी यहां तक नहीं है ना? बस खत्म बात। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना पड़ेगा क्या? टेंशन। मेरे को निकालो, क्या बोला इसने? पुली आर स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग आर आइडियल फॉर फ्रिक्शन आर एब्सेंट, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज। ये बी निकालना है मेरे को, बी निकालना है, अर्थात मेरे को ए निकालना है। ए निकालूंगा तो देखो दो इक्वेशन बनाई जा सकती है, एक तो एन के साथ आएगी और एक टी के साथ आएगी। मेरे को एन और टी दोनों ही नहीं पता, तो मेरे को एन टी निकालना तो पड़ेगा। चमका ना, एन और टी तो निकालना पड़ेगा, दोनों में से एक चीज। तो मेरे को ये भी समझ आएगी कि इसका भी एफबीडी बनेगा एक बार, सही है ना? मैं इसका एफबीडी बनाता हूं, ये बना दिया, इसको आगे सोल्व करूंगा, पहले उसका एफबीडी बनाता हूं। उसका एफबीडी अगर मेरे को बनाना है तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ले यल्ले यल्ले, ये है बी इधर, ठीक है, नीचे लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल इधर, इस वाले नॉर्मल की वजह से एक्शन रिएक्शन पेयर, और एक नॉर्मल धरती माता की वजह से लग रहा होगा ऊपर n। बस सही बनाया क्या मैंने? एफबीडी सही बनाया मैंने, बस सॉर्टेड। क्या बचा जीवन में? मेरे को पता है कि मेरे को रिलेशन निकालना है, तो ये n साइन थीटा आएगा ना इस तरफ। एंगल निकाला था, क्या आया था यार? एंगल निकाला था, क्या निकल के आया था? n साइन थीटा। तो मैं बोलूंगा n साइन थीटा इज इक्वल्स टू mb, इसको लिखूंगा n साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू mb, और वही बराबर होगा ma के, क्योंकि b और a बराबर है। चमका क्या तुमको? यहां पे बस एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो है वो बड़ा m है, ये जो लिखा है वो बड़ा m है, ऐसे। सही बात। इक्वेशन नंबर 1 यहां से मैं n निकाल सकता हूं, तो मैं अब है ना इसको t के लिए सोल्व नहीं करके सीधा इसके लिए कर लूंगा। क्या बोलते हैं? n के लिए। क्यों कर रहा हूं n के लिए? क्योंकि मेरे को n से खेलना है। तो सौम्या ने गलती करी थी, उसने टेंशन निकालने की कोशिश करी, जो कि अच्छी बात है, वैसे भी कर सकते थे, पर मेरे को ये चीज समझ में आई कि यार मेरे को इधर से रिजोल्व करूंगा तो n के साथ वेरिएबल बनेगा, ऐसे रिजोल्व करूंगा तो t के साथ वेरिएबल बनेगा, है कि नहीं? दोनों डायरेक्शन में एक वेरिएबल तो आने ही वाला है। तो मैंने से समझा कि चलो ठीक है यार, मैं इसका भी एफबीडी बनाता हूं।
इसका एक बीडी बनाया तो मेरे को समझ में आएगा एन साइन थीटा सिर्फ एन वेरिएबल है इसमें, तो है कि नहीं है? और अगर सिर्फ एन वेरिएबल है, सिर्फ एन वेरिएबल है तो काम ही खत्म हो गया। एन वेरिएबल होने के लिए मेरे को इसको सिर्फ ऐसी इक्वेशन बनाऊंगा जिसमें एन आ जाए, ताकि मैं एन को रिप्लेस कर दूं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि एक इक्वेशन तो मैं a इक्वल्स टू b तो पहले ही बना चुका हूं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। समझे दोस्त? तो बस अब मेरे को एन में निकालना है, तो मैं बोलूंगा ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये होगा सर mg cos थीटा, और इधर होगा mg sin थीटा। mg sin थीटा से मतलब नहीं है, सिर्फ इस डायरेक्शन में यही बचता है, और एक ये भी बचेगा। ये वाला एंगल कितना आया था निकल के, ये वाला एंगल कितना आया था निकल के, sin थीटा, तो m भी sin थीटा बनेगा ऊपर, यहां लिखूंगा इस डायरेक्शन में आएगा एक, और m भी sin थीटा, बस इधर भी आएगा एक, उससे मतलब नहीं, मेरे को बस इस डायरेक्शन में सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे को ये समझ में आएगा कि n प्लस एम बी साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू माई एम जी कोस थीटा। समझेगा तुम लोग? मेरे को पता है ए और बी बराबर ही है, तो मैं इसको ए के साथ लिख लूं या बी के साथ लिख लूं फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस सिंपल सा चाहो तो तुम ऐसे लिख लो n साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू बड़ा m इंटू ए, है ना, स्मॉल m में लिख रहा हूं इक्वेशन, इसलिए इसको लिखूंगा n प्लस एम ए, ये छोटा m है, साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू छोटा एम जी कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को सोल्व करके क्या मैं एक ही वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल, काली अंधेरी रात में भी निकाल सकता हूं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल और एक वेरिएबल, एक वेरिएबल और एक वेरिएबल, दो इक्वेशन दो वेरिएबल हमें सोल्व करना आता है, आता है ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व करना। अब तुम कंक्लूड करो, देखा जाए तो क्या ही कर रहे हैं अपन, कुछ भी तो नहीं कर रहे हैं अपन, फोर्स बैलेंस कर रहे हैं। फोर्स बैलेंस करते टाइम अपन को कितनी चीजों का यूज करना आना चाहिए? अपन को स्ट्रिंग कांस्टेंट, वेज कांस्टेंट, उसके बाद सूडो फोर्स, बस। और सूडो फोर्स इनडायरेक्टली क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना। एक चीज और समझने लायक है यहाँ पे, जैसे तुम ऐसे सोचो कि सर ये ए था, जब तो आपने सूडो फोर्स लगाया तो पलटी मार के आपने सूडो फोर्स लगाया, पर जब आप ऐसे इक्वेशन लिखे तो आपने सिर्फ ए ही लिखा, तो ए एक्चुअल में है क्या? विद रिस्पेक्ट टू वेज है, क्लियर बात। पर जब मैं वो लिख रहा हूं, जब मैं सूडो फोर्स लिख रहा हूं तो मेरे को सिर्फ इसके एक्सेलरेशन से मतलब है। ये क्या है? ये नेट एक्सेलरेशन है, किस किस की वजह से? इसका खुद का जो था उसकी वजह से भी, और वेज की वजह से जो पलट के आया उसकी वजह से भी, है कि नहीं है? तो एक्सेलरेशन अलग लिखा, सूडो फोर्स अलग लिखा। लेस देन 1 मिनट में रिस्टार्ट करता हूं, तुम इक्वेशन सोल्व करके आंसर बताओ। आंसर आ रहा है mg sin थीटा अपॉन m प्लस 2m 1 माइनस cos। बढ़िया, सही है शायद, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां तक किसी को दुख जीवन में, अगर टाइम बचा तो एक बार अपन पूरा चैप्टर रिवाइज भी कर लेंगे ताकि अपन को दुख ना रहे। ये वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न और है, बस ये दो प्रश्न है और कुछ भी नहीं बचा जीवन में अपने करने लायक। तो ये वाला करते हैं। ऑल सरफेस, तुम लोग करवाओगे मेरे से ना, मैं तो कठपुतली हूं। ऑल सरफेस आर स्मूथ इन एन एडजॉइनिंग फिगर, फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू वेज। बढ़िया लग रहा है, सुनने में मजा भी आ रहा है, पढ़ने में। देखो ये ऐसे बोल रहा है कि मैंने फोर्स लगाया एफ, इसको से धक्का मार रहा हूं, तो इस एफ की वैल्यू बताओ कि ये जो है ये रेस्ट पे ही रहे, मतलब ये नीचे ऊपर नहीं जा रहा, है कि नहीं है? नीचे ऊपर नहीं जा रहा, यही है। हाँ, बहुत ही शाबाश। तो देखो अब मेरे को क्या करना है, ये रेस्ट में है तो ये एक्चुअल में इसके रेस्पेक्ट में भी तो रेस्ट पे है, इसके रेस्पेक्ट में भी,
तो मैं ऐसे बोलता हूं ना कि सूडो फोर्स लगा देता हूं यार सर, है कि नहीं है? सूडो फोर्स लगा दूंगा और बैलेंस कर दूंगा, उसके लिए भी रेस्ट पे होना चाहिए था। क्यों? समझे? बस काम खत्म हो गया हो मुन्ना। देखो देखो भैया, देखो देखो मैं क्या करूंगा, मेरे को पता है कि सूडो फोर्स अगर मेरे को लगाना, तो मेरे को सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है। तो F बाई एम, F बाई बड़ा M इज माई एक्सेलरेशन। सही है? ये इस डायरेक्शन में, तो मैं इसको पलटी मार के उधर दूंगा, तो मेरा जो सूडो फोर्स आएगा वो आएगा F बाई बड़ा M इंटू छोटा m इज माई सूडो फोर्स। बोलो अंशुल दोस्त, समझ में आ रहा? बढ़िया। कितना आसान है जीवन, कितना आसान है भाई साहब। इस डिब्बे को देखो अब तुम, ये ऐसे थोड़ा सा आड़ा है, ये बचपन से ही आड़ा है बेचारा, ये बोर्ड भी आड़ा होने की कोशिश कर रहा है बचपन से आड़ा है ये। mg नीचे लगेगो, ये सूडो फोर्स अठी लगेगो, और एक नॉर्मल भैया को अठी लगेगो, और क्या बचो? बस कुछ बचा क्या इसके अलावा? सब लगा दिया ना? चलो जी, बस ये है, इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस करना है एन, मतलब सॉरी मैं हिंदी बोलता हूं वापस। एन से तो दिक्कत है नहीं, मैं क्या बोलूंगा, इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, तो इस डायरेक्शन में बैलेंस कर देता हूं ना यार, क्या ही दिक्कत है मेरे को? तो बस इस डायरेक्शन में बैलेंस करो, एक लाइन में आंसर आ जाना चाहिए था अपना। तो ऐसे 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 कर रो, है ना? अब तुम है ना एक चीज और देखो, तुम अगर बुक्स में वगैरह में सॉल्यूशन देखोगे, मैंने अभी 2 क्वेश्चन कराए उनके, तो उनमें तुम अगर उनका बैलेंसिंग देखोगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बैलेंस किया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में बैलेंस किया है। पर क्यों करना, अपन तो इसके अलोंग भी तो कर सकते हैं ना यार, क्या दिक्कत है कि नहीं है? तो अपन ट्राई करो कि किस डायरेक्शन में बैलेंस कर रहे हो, खुद से चूज करो, कन्वीनियंट रहे। मेरे को पता है मैं ऐसे बैलेंस करूंगा आसान, एन आएगा ही नहीं, और अगर मैं वाई एक्सिस बनाऊंगा तो एन का कंपोनेंट भी आ जाएगा, उसका कंपोनेंट भी आ जाएगा, हो तो जाएगा, पर मेरे को 2-3 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्यों बनाऊं मैं 2-3 इक्वेशन? मैं तो एक लाइन में सोल्व करूंगा ना, इसलिए ऐसा। तो ये थीटा, ये वर्टिकली थीटा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अरे यार भाई ये बोर्ड सही में मम्मी कसम मर जाएगा आज मेरे हाथों। ये भी थीटा होगा, नहीं ये वाला थीटा होगा, सॉरी ये वाला थीटा होगा, ऊपर वाला गलत बना दिया, ये वाला थीटा होगा, और ये कैची बन रही है तो ये भी थीटा होगा। सही है ना? अगर मैंने एंगल गलत लिखा और तुमने मेरे को बोला नहीं तो देख लेना भाई। तो मैं लिखूंगा दूसरे कलर से, लिखूंगा मैं बड़ा F बटा बड़ा M इंटू छोटा m इंटू कोस थीटा। यह बल वह बल है जो इस डायरेक्शन में लग रहा है, सही है? इसका इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर भी आएगा, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं इसकी बात करूं तो इधर आएगा साइन थीटा, तो मैं लिखूंगा mg साइन थीटा, इधर भी आएगा। सही बात, क्लासिक। और मेरे को पता है कि ये एक्चुअल में रेस्ट पे तो दोनों बल बराबर, दोनों फोर्स बराबर होने वाले हैं, है ना? दोनों फोर्स बराबर होने वाले। इसके अलावा कुछ बचा है क्या बसड़बाजी? कुछ नहीं बची, बस, है ना? तो बस काम खत्म हो गया हो। बड़ा F बटा बड़ा M इंटू छोटा m इंटू कोस चीटा विच इज इक्वल्स टू छोटा m इंटू जी इंटू साइन चीटा। वाह क्या बात है ना? छोटे m से छोटा m शहीद हो जाएगा, और साइन थीटा अपन कोस थीटा, तो जी टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू f बाई बड़ा m। मेरे को f की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं लिखूंगा f इज इक्वल्स टू बड़ा m इंटू जी इंटू टेन चीटा। दिस इज माई उत्तर, उत्तर, दिस इज माई उत्तर। क्लियर? आसान है। अगर तुम इसको गलती से ऐसे रिजोल्व नहीं करके दूसरे तरीके से रिजोल्व कर दोगे तो हो तो जाएगा, वो जान निकल जाएगी। और अपन को छोटे तरीकों से करना है, स्मार्ट तरीकों से करना है कि नहीं है? ठीक, आगे बढ़े क्या? लास्ट प्रश्न ऑफ द दुनिया, ये लास्ट प्रश्न है अपना, इसके बाद एनएलएम का समापन है ना? है कोई कुछ बोल रहा क्या? करा रहे थे, फिर हमने बोला था कि नहीं नहीं ये आगे आना चाहिए था। मेरे को थोड़ी तुम्हारी बिहारी भोजपुरी कम आती है भाई, मैं नहीं सीख पाया। मैं बंगाली आती है मेरे को, इसमें भी गालियां ही आती है बस, मेरे को नहीं आती है। हाँ इससे पिछले बार अभी जो आपने क्वेश्चन कराया उसमें बड़ा M प्लस छोटा m नहीं होना चाहिए था? बड़ा M प्लस छोटा m, देख मेरी दोस्त यही तो मैं सिखा रहा था तेरे को, तरीका ही अलग है क्वेश्चन करने का। आंसर तो सेम आया होना तेरा भी,
तेरा आंसर ही आया कि नहीं आया ये बता। ऐसे समझ, बड़ा एम प्लस छोटा एम वैसे भी कर सकती थी। तू क्या वो करना चाह रही है, तू इस पूरे को सिस्टम मान ले, इस पूरे को सिस्टम मान लेगी तो बोलेगी सर एक्सेलरेशन जो आएगा वो एक्सेलरेशन एक्चुअल में आएगा क्या, एफ बाई बड़ा एम प्लस छोटा एम। ऐसे तूने ऐसे सोचा है ना, है ना। पर मैंने क्या सिखाया कि कोई दिक्कत नहीं है, अपन को तो अपन कर क्या रहे हैं, मैं उतनी बुद्धि लगा ही नहीं रहा, मेरे को इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं था क्वेश्चन। मैंने यूं बोला कि सिंपल, तुम तो सूडो फोर्स लगाना आता है अपन को, बिल्कुल। तो सूडो फोर्स के लिए मैंने क्या करा, इसको रेस्ट पे लेके आया, और सूडो फोर्स के लिए मेरे को एक्सेलरेशन चाहिए। इस वाले डिब्बे के लिए एक्सेलरेशन क्या है, एफ बाई एम। ओके ओके ओके, शी इज राइट, शी इज राइट, शी इज राइट। यहां पे जहां पे भी लिखा है भाई यहां छोटा एम भी आएगा। सही कह रही है, सही कह रही है। सही कह रही है, सही कह रही है भाई वो, है ना। क्योंकि एक्चुअल में ये डिब्बा भी तो इसके साथ ही है अभी तो। बढ़िया बढ़िया, शाबाश, मोरी गलती, मुंह क्षमा मांगू, हाँ मेरी गलती। चमका क्या तुमको सबको, बढ़िया शाम, है ना। एक्चुअल में इसका मास भी जुड़ेगा, पूरे सिस्टम पे फोर्स लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मैं भूल जाता हूं, मेरी बादामें खत्म हो चुकी है, मेरे पास पैसे नहीं है, बच्चा एडमिशन ले नहीं रहा तो फीस आ नहीं रही है, फीस नहीं आ रही तो मेरा गुजारा नहीं चल पा रहा है, और गुजारा नहीं चल पा रहा तो बादाम नहीं ला पा रहा, बादाम नहीं खा पा रहा। और आजकल नॉनवेज मम्मी ने बंद कर दिया क्योंकि नवरात्र चालू हो गए आज से, तो मैं थोड़ा सा दुबला भी हो जाऊंगा। जो मेरा चेहरा ग्लो करता था सपनों में वो वापस से डार्क हो जाएगा, और मैं क्वेश्चंस में गलतियां करना चालू कर दूंगा, है ना। चलो ये प्रश्न, लास्ट प्रश्न ऑफ द डे क्या है ये होमवर्क दूं क्या ये वाला प्रश्न। टाइम कितना बचा है, आधा घंटा है शायद अभी तो, है ना। कर लेते हैं, आधा घंटा करेंगे, 15 मिनट रिवीजन करेंगे, लास्ट के 1-2 मिनट में पीडीएफ बनाएंगे, गगर खेलेंगे, ठीक है। चलो जी। इन द सिस्टम शोन इन फिगर द ब्लॉक ए इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ओके नो प्रॉब्लम। ये रेस्ट से रिलीज किया गया है ना। फाइंड पहला द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी का मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है, ये रेस्ट से रिलीज किया गया है, ओके नो प्रॉब्लम। कैसे करेंगे बताओ। देखो एक तरीका तो बहुत बढ़िया था, मेरे को चमक गया, पहले तुम बताओ कैसे करेंगे। किसी को कुछ समझ में आ रहा है कैसे होगा। तुमको डायग्राम क्वेश्चन समझ में आया कि भाई साहब इसको फ्री कर दिया, फ्री करते ही इस पे नीचे लग रहा होगा, कहीं भी कुछ भी लग रहा होगा, मैं तो एक्सेलरेशन की बात करता हूं, एक्सेलरेशन ए आया होगा, और ये रस्सी छोटी हो रही है तो ये डिब्बा इधर कैसे करा होगा, अर्थात इस पे भी एक्सेलरेशन इधर आया होगा, मान लो बी। ऐसा कुछ कुछ खेला हो रहा है इसमें। यहां तक तो समझ में आया ना, क्वेश्चन पढ़ के यहां तक समझ में आया ना, बताओ कैसे सोल्व करूं। मेरे हिसाब से मेरे को ये होमवर्क देना चाहिए, क्योंकि तुम करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग के घोड़े चलेंगे। तो तुम अगर कल डाउट लेके भी आओगे इसको, तो तुम बहुत सारे, जब से तुम क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, तुम पुराने क्वेश्चन देखोगे कि सर ने कैसे कराया था, कैसे कराया था, कैसे कराया था, फिर तुम नॉलेज तो एटलीस्ट लेके आओगे अगर कल मेरे से तुम ये डाउट पूछते भी हो तो, है ना। वैसे इसका बहुत बढ़िया तरीका है, पर वो कल ही बताऊंगा, आज तो होमवर्क। क्या मैंने से ट्राई किया था उसी दिन और डाउट में भेज दिया था आपको। हाँ तो अब दोबारा करना ना, अब तो नई चीजें सीख गया तू बहुत सारी। तेरे को ऐसा लगता है कि तू अब भी नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, नहीं अब ट्राई करके, है ना। वही तो, बस वही तो चाहता हूं मैं तुम लोगों से। एक्चुअल में कहना है कि टीचर अगर सारी चीजें करा देगा ना तो बढ़िया बात है, पर जब तुम प्रैक्टिस करोगे नहीं खुद से, मजा नहीं आएगा तुमको। और एक्चुअली क्लास में मैंने कुछ पढ़ा दिया, तुम्हारे साथ होता भी होगा कई बार, मैंने कुछ पढ़ा दिया, तुमको लगा हाँ समझ में आ गया, फिर तुम क्वेश्चन करोगे तुम्हें लगे यार ऐसे थोड़ी, ऐसे ऐसे कुछ कुछ है, तो तुम दोबारा वो लेक्चर देखोगे या वो टॉपिक देखोगे इतना सा कि सर ने बोला क्या था रियलिटी में वहां पे, फिर तुम उसको यूज करोगे, तुमको समझ में आएगा कि ओ बहस की टांग, उस टाइम में मेरे को समझ में नहीं आया था, मेरे को अब समझ में आया कि वही बंदा ये बोलना चाह रहा था। ऐसा होता है ना भाई, इंसान हो तो होता है। मेरे साथ तो उल्टा होता है, मेरे को क्लास में थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन घर में जाके वापस से क्वेश्चन करता हूँ ना तब ज्यादा थोड़ा अच्छा से क्लियरिटी आता है। हाँ इनडायरेक्टली मैं वही बात बोल रहा हूँ, इनडायरेक्टली मैं वही बोल रहा हूँ, है ना। ये पर वो तेरा वाला जो नेचर है ना कि तेरे को क्लास में तेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे को कम समझ में आ रहा है, तू घर जाके कम समझ, जाके बढ़िया समझ पा रहा है, इसका मतलब ये कि तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में थोड़ा सा कम है। दिस इज ट्रूथ, है ना। या फिर तेरे को डाउट है तो इंस्टेंट नहीं पूछ रहा सामने वाले से कि भैया मेरे को ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ, या शर्म आ रही तेरे को पूछने में, इनमें से कोई एक रीजन है। मैं तो पूछता हूँ,
पर तू पूछता है यार, बात तो सही कह रहा तू तो माथा खा जाता है। भैया हाँ मैं भी पहले ऐसे ही करता था कि मैं सोचा कि ये नहीं होता डबल 2 टाइम टाइम हो जाएगा। हाँ इतना क्वेश्चन नहीं हो पाते कि मैं कि क्लास के टाइमिंग था, क्लास के टाइम में। चलो एक बार फटाफट से अपन पूरे चैप्टर को गो थ्रू करते हैं धड़ाधड़। तुम बताओगे मेरे को क्या क्या सीखा है अपन ने, फिर कल अपन चालू करेंगे क्या फ्रिक्शन की जीजी। कल क्या सैटरडे क्या कल सैटरडे? कल फ्राइडे ना यार, सैटरडे थोड़ी। सैटरडे होता तो सीधा मंडे से चालू करते, परंतु सैटरडे नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। भैया सजेशन था। शादी? किसकी शादी? सर भैया सजेशन बोल रहा। पर बॉस तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ है। क्या बोल रहा है भाई ये? एडवांस का पीआईक्यू भी ले लीजिएगा पीपीटी। जे एडवांस का पीआईक्यू भी ले लीजिए। पीआईक्यू तो ढूंढने पड़ेंगे। हाँ तो मैं ना एटलीस्ट जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओ ना, जेई मेन के पीआईक्यूज कर पाओ नहीं कर पाओ, एडवांस के तो कर ही लिया करो, लगे हाथ तो यार, है ना। बहुत मजा आएगा। एडवांस के क्वेश्चन कर पा रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे ही ऑन टॉप रहेगा, है ना। मेंस का छोड़ दो। मैं इसका छोड़ दो ये नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ कि जेई एडवांस के तो कर ही लो और उसके तो मैं से डाउट पूछ ही लो। जेई एडवांस के तुमको पीआईक्यूज आते हैं ना, तुमको बहुत सारी चीजें आती है, ऐसे समझो, है ना। तो जेई एडवांस के पीआईक्यूज तो लगा ही लिया करो हाथों आती। मतलब मैंने रोटेशन थोड़ा पढ़ा हुआ इसी हो गया। चलो जी देखो, फोर्स हटा दो इसको, तो आता है ना तुमको सबको फोर्स। अपन ने सबसे पहले फोर्स पढ़ा। अरे ऐसे ऐसे नहीं करेंगे रिवाइज, देखो यार ऐसे करते हैं अपन तो, हटाओ। ऐसे बच्चे हैं क्या अपन, दूध पीते बच्चे हैं क्या अपन? इसकी टांग ये से के से। अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा टाइप ऑफ फोर्स, है ना। इसमें अपन ने नॉर्मल फोर्स पढ़ लिया और टेंशन पढ़ लिया, और एक और पढ़ा नया आज, सूडो फोर्स। ये सूडो फोर्स देखा जाए तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, रिलेटिव मोशन अपन ने पढ़ा था, उसी का एक टॉपिक है जो कि आज पढ़ाया गया है कि नहीं है? उसी का एक टॉपिक है, स्पेशल केस है जो आज पढ़ाया गया है अपन को, बाकी अपन ने पढ़ा था उसमें भी था। चलो जी, इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा? इस सूडो फोर्स के साथ साथ अपन ने दो चीजें और समझी, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है ना। तो इनर्शियल फ्रेम मतलब जिसमें एक्सेलरेशन 0 है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं है। 0 है मतलब वेलोसिटी में बदलाव 0 रहेगा, ये 0 नहीं है मतलब वेलोसिटी में बदलाव होगा टाइम के साथ। सही है, यही पढ़ा अपन ने। इसके बाद अपन ने क्या पढ़ लिया? और इतना ही पढ़ा क्या शुरू? स्ट्रिंग कांस्टेंट और वेज कांस्टेंट पढ़ा। स्ट्रिंग कांस्टेंट मतलब अलोंग द स्ट्रिंग उसके एक्सेलरेशन और वेलोसिटीज क्या होती है? सेम होती है। टेंशन हर पार्टिकल का सेम ही होता है क्या नहीं है? ऐसे सिमिलरली अपन ने वेज कांस्टेंट पढ़ा। वेज कांस्टेंट मतलब जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो होगा वो सेम होता है। फोर्स ले लो, वेलोसिटी ले लो या एक्सेलरेशन ले लो, कुछ भी ले लो, उसके परपेंडिकुलर सेम होने वाला होता है। उसके बाद अपन ने एफबीडी बनाना सीखा। एफबीडी बनाने में कोई दुख था ही नहीं, है ना। फोर्स बैलेंस करना सीखा, इक्विलिब्रियम सीखा अपन ने ये केस भी देखा कि अगर इक्विलिब्रियम है तो कैसे करते हैं, और अपन ने ये भी सीखा कि अगर एक्सेलरेशन है उस पे तो कैसे करते हैं। तो अपन एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं उसमें, है क्या नहीं है? और एफ नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अपन नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना है अपन को, तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। आज का क्लास है ना, बस ये चीजें पढ़ी है अपन ने। कितने दिन हो गए? आज 6 छठा लेक्चर था। 6 दिन में अपन ने क्या पढ़ाई है? ये लो, 6 दिन में यही पढ़ा अपन ने। शर्म आ गई मेरे को तो बताते। वैसे आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया मैंने, लेकिन एलएलएम से बाहर का क्वेश्चन है, मतलब पूछ रहा हूँ। जैसे मुझे जो मेरा सब्जेक्ट वीक है उस पे काम करना चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग उस पे काम करना चाहिए। देख, जो स्ट्रॉन्ग है ना उसको और स्ट्रॉन्ग बनाना तो बहुत मुश्किल होता है, समझे तुम। स्ट्रॉन्ग चैप्टर को और थोड़ा अजीब सी बातें बोलता हूँ मैं थोड़ा सा ऐसा ही हूँ, मेरा माइंडसेट अलग ही चलता है लोगों से। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे देख तू फिजिक्स में तेरा स्ट्रॉन्ग है, अर्थात मतलब तेरे बहुत सारे चैप्टर अच्छे हैं उसके। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या पता फिजिक्स बुरी हो, पर जो तेरे को अच्छा लगता है उसमें तेरे अच्छे चैप्टर होंगे, इसकी संभावना ज्यादा है। तो 10 चैप्टर में तेरे को 7 चैप्टर आते होंगे, इसका मतलब तेरा स्ट्रॉन्ग है, तो क्योंकि पेपर में अच्छे मार्क्स ला रहा है मतलब तेरे को कॉन्सेप्ट आते हैं। केमिस्ट्री में तेरे कम मार्क्स आ रहे हैं मतलब 10 में से 1 चैप्टर सही होगा, बाकी 9 खराब होंगे, या हो सकते पूरे 10 के 10 ही खराब हो। तो अगर तू उसमें पोटेंशियल बहुत है ग्रोथ करने का, केमिस्ट्री में पूरे 10 के 10 चैप्टर पढ़े हैं, तो उन 10 चैप्टर को थोड़ा सा अच्छा कर लेगा,
कुछ कुछ उनमें 3-4 चैप्टर में अच्छा करेगा तो मार्क्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ओवरऑल क्यूमुलेटिव मार्क्स बढ़ जाएंगे। पर फिजिक्स में तुम मान ले 100 में से 90 नंबर ला रहा है, तो 90 से 10 नंबर बढ़ाने में, 110 बढ़ाने में तेरी जान निकल जाएगी। बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो होते ऐसे जो नहीं करने होते, बने इसलिए होते हो। तो एवरेज बच्चे के हिसाब से बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग तेरे को केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ भैया, मैं केमिस्ट्री पे ज्यादा फोकस करता हूँ, मतलब वो चाहे नहीं वहीं पढ़ रहा हूँ मैं पिछले 3-4 महीने से। कोई डिसएग्री तो नहीं है ना मेरी इस चमत्कारी बात से? नहीं नहीं है ना, मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ यार चीजों को लेके। नहीं बे एक ही स्टूडेंट होना चाहिए। मुझे लगा था कि बोलते जाओ। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है इसे। हाँ अबे बिल्कुल है, पूरी दुनिया चीख चीख के बोलती है तो गेल सब पी है दुनिया। ये आपने कितना स्कोर किया था? यार मेरे को इंडिविजुअल मार्क्स नहीं पता भाई, मेरे को पता नहीं कितने होंगे। अब तुम मेरे से 6-7 साल बाद पूछ रहे हो कि अभी कितने नंबर आए थे। अभी तो बढ़ भी गए हो सकते हैं मार्क्स। मार्क्स बढ़ गए होंगे, अब कैसे बढ़ेंगे? नहीं अभी मतलब जितना होगा कट ऑफ के लिए। हाँ हाँ, ऊपर नीचे हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अभी आपका जितना नंबर का रैंक है उस नंबर का भी उतना रैंक थोड़ी आएगा। नहीं आता भाई, यही तो गेम है भैंस की टांग। वो भी आपका 2016 का सबसे टफेस्ट पेपर। हाँ तो ये तो है परिवर्तन चीजों में बहुत भयंकर। पहले के टाइम पे कुछ और खेला था, अभी के टाइम में कुछ और खेला है भैंस की। आपसे वो वाला क्वेश्चन किया था क्या जो YouTube पे वो ट्रेंड करता है? भाई मेरे को याद भी नहीं है सच बताऊं तो क्योंकि वैसे देख, उसके बाद वैसे कम से कम अभी तक जब तक मैं कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं आया था, इस लाइन में नहीं आया था, जब तक किसी ने पूछा ही नहीं वो क्वेश्चन तेरे से हुआ कि नहीं हुआ, सीधा मेरे से पूछा कि अब तो मैं भूल चुका हूं, मैं पेपर के क्वेश्चन भूल चुका हूं भाई। अब भाई एडवांस का पैटर्न क्या चेंज होने वाला है? एडवांस का पैटर्न एडवांस का पैटर्न हर साल चेंज होता है। नहीं वो एक क्वेश्चन गलत करने पर माइनस 2 होता है। क्या था ना। हाँ अरे वो छोड़ उसको, जब होगा तब होगा। वो बोलने का है, वो नहीं होना बहुत मुश्किल चीज है वो। अरे कुछ लोग हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना, मतलब हाँ। यार इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं है? तो बस ये सोच कि कुछ हो नहीं हो, तेरे को पढ़ना तो है ही, पढ़, खत्म। भैया हम्म। आपने जैसे मेरे को बताया कि क्लास में थोड़ा कम फोकस करते तो उसको कैसे इंप्रूव कर, मेरे को ऐसा लगता है हमेशा मैथ में भी कि क्या बोलते हैं, मेरे को वापस से पूरा क्वेश्चन करना पड़ता है, फिर होमवर्क करने का समय नहीं मिलता है। हाँ मेरे को पता है ना तेरा क्या दुख है, बाबा आकाश हूं मैं, सब पता रहता है मेरे को। तो इसका इलाज भी तो दीजिए। इलाज तो यार चूर्ण भेजना पड़ेगा तेरे गाँव यार भाई इलाज तो क्या है, इलाज तेरा फोकस कम है क्लास में, पता नहीं क्यों है, ये तो तुम ही जानो यार, इसका तो मैं क्या बताऊं। पेपर देने जाता है वहां भी तेरा ध्यान डोलता है क्या? डोलता है ध्यान? ये तो बंदीबाजी करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे तुम जीवन में हैं? फिर कैसे डोलता है ध्यान भाई? हमारा तो नहीं डोलता था, हम पेपर देते थे तो। लक्षण ही खराब है उसकी, हंसी देखो भाई तुम, हंसी से अश्लीलता टपक रही है इसकी टांग। मेरे को एग्जाम में प्रेशर समझ नहीं आता, मेरे को लगता है क्यों आएगा पता नहीं आएगा, छोड़ देंगे मैं नहीं होगा लगे। क्वेश्चन समझ में नहीं आता तेरे को ऐसा? नहीं, मेरे कहने का मतलब आता कि मेरे को कोई प्रेशर आता ही नहीं कि हाँ जो आएगा बनाएंगे, जो नहीं आएगा छोड़ देंगे। अच्छा डरता नहीं है तू, अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। एग्जाम में जो प्रेशर क्रिएट होता है ना उससे गलतियां ही होती है, फायदा कुछ नहीं होता उससे, नुकसान ही होता है। लेकिन असली में मैं क्या करूं इंप्रूव करने के लिए? भाई फिर बना के भेजता हूं मैं। चूरण बना के भेजना पड़ेगा तेरे लिए तो भाई। मेरे को भी नहीं पता क्या करना चाहिए यार, फोकस क्यों नहीं बढ़ रहा पता नहीं। फोकस तो फोकस ही होता है भाई, प्रेजेंस ऑफ माइंड तेरा घट रहा है, मैं सब बंद कर दिया, नहीं देखता हूं बिल्कुल भी। इंटरेस्ट नहीं लेता शायद तू पढ़ते टाइम, क्योंकि जब इंटरेस्ट लेते हैं ना अपन किसी चीज में तो मजा आता है पढ़ने में, जब इंटरेस्ट नहीं लेते। बोले हाँ अभी क्या हो गया कि मेरे को थ्योरी पढ़ने में बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, मतलब फर्स्ट टाइम सॉल्व करता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, माइंड भी फ्रेश हो जाता है। थ्योरी में तो क्या होगा, वो सब बोरिंग लगता है।
हाँ तो बढ़िया चीज है ना, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन कर। रिवीजन में तो थ्योरी भाई उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो बोरिंगनेस तो होती है ना, जब एक ही चीज 10 बार पढ़ेगा तो बोर तो होगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि तू छोड़ ही देगा उसको, तेरे को रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। तो अरे यार देख, जब तक तू वही चीज कर रहा है जो तेरे को पसंद है, जब तो तू वैसे ही ग्रो नहीं करने वाला। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वो काम करना पड़ता है जिससे तुम्हें दिक्कत है। पढ़ाई सबको है भाई, जब मैं पढ़ता था मेरे को भी लगता था क्या भैंस के टांग यही बचा जीवन में, मेरे से भाटे तुकवा लो तोक दूंगा, पढ़ाई मत करवाओ, पर करनी पड़ी ना पढ़ाई। तो ओवरऑल तो देखेगा तो डोमेन ही पूरी टॉक्सिक है, तो काम ही स्टार्टिंग से वही कर रहा है जो तेरे को पसंद नहीं है, पर तूने उसमें भी अपना इंटरेस्ट पैदा कर लिया कैसे तैसे करके। तो तू जब थ्योरी पढ़ रहा है तो तरीके ढूंढ अपने आप के, तेरे दिमाग को कैसे पढ़ना पसंद है। हर चीज का है ना प्रोसेस समय के साथ वो होना चाहिए स्मूथ, है ना। तुम पढ़ रहे हो तो जैसे डे 1 पे तुम्हारी पढ़ाई करने का तरीका जो था, और डे nth डे जब आएगा, लास्ट डे जिस दिन तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे और तुम सोचोगे आज के बाद कभी नहीं पढ़ाई करूंगा, उस दिन के बीच में, इस बीच में पढ़ने का जो तरीका है और लेवल है वो ही बदल जाना चाहिए, अप्रोच बदल जानी चाहिए पूरी। और वो कब आएगा जब तू सेल्फ एनालिसिस करेगा खुद का, कि मैं इस तरीके से पढ़ता हूं तो शायद ज्यादा याद रख पाता हूं, इस तरीके से मैं बहुत गड़बड़ करता हूं। पर इसका मतलब ये नहीं तुम हर आए दिन नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट कर रही हो। सबसे पहली प्रायोरिटी पढ़ना तो रोज है ही, उसके बाद बाकी चीजें, कैसे पढ़ना है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, क्वेश्चन ज्यादा करूं थ्योरी कम करूं, ये सब। पर ऐसी चीज मत कर लेना, क्योंकि दिमाग हमेशा इजियर पाथ की तरफ लेके जाता है जो आसान होता है। तो मैं ऐसा सोचूं कि पढ़ना लिखना है बंद कर दूं। किसी एक बच्चे ने मेरे को बोला था जेई मैंने क्वेश्चन करता हूं शीट छोड़ देता हूं, बोला था ना अपनी क्लास में कोई तो था जनावर, ऐसा तू ही था अभिनव। तो बस अब वो कितनी गलत बात है। तो वैसे ही है भैया, समाधान आसान और बुरा सब होता है। और मैं भैंस के टांग भयंकर थक चुका हूँ आजकल, मेरे चरणों पैर बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि मैं शाम को कार्डियो सुबह जिम जा रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, कुर्सी होगा? क्या हाँ होगा ना, बैठ जाइए। स्टूल नहीं है, पूरा काउच है भाई। और एक काउच इसलिए बना है कि मैं इसमें लेटता हूं तो मैं खत्म हो जाता हूँ, मतलब सो जाता हूँ फिर। ठीक है भाई, सबको बढ़िया लग रहा है, सबको समझ में आ रही चीजें जीवन में, है ना। तुम शीटें कर लगा रहे हो नहीं लगा रहे, अपन ने शीट डाली हुई है ऐप में, उसको लगाओ, करो सोल्व उसको, ठीक से भाई लोग। क्या कॉन्फिडेंस तो आएगा, क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस वैसे भी आएगा ही आएगा। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, निकले, है ना। 10 मिनट पहले क्लास खत्म कर रहे हैं अपन, पर अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। कल पढ़ेंगे अपन फ्रिक्शन, एकदम रेडियो क्या ना, टाटा बाय बाय, निकल।